तो किसी ने शेडिंग की एक्सरसाइज की थी पिछली यस सर। किसी ने किया है तो दिखाओ जरा अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रीटा जी भी हैं। रीटा अरोड़ा, कैसी हैं रीटा जी? नमस्कार। वीना तोमर जी जरा स्केचिंग की वो दिखा रही हैं। हाँ, इनका एक बड़ा करना हो तो क्या होता। पिन ये करना। किस पे? पिन पिन। तो सबको हम्म मैं देख रहा हूँ पेंसिल का सिक्का काफी बोल्ड रखा था आपने इसमें, बल्कि ठीक है। थोड़ा और फाइन क्वालिटी का भी ट्राई करना, ठीक है। जी सर। अभी पेंसिल ऑर्डर कराया, पेंसिल थी नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कलर पेंसिल से कर लिया होगा शायद। यस सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के सामने काम इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों के काम में अगर सिमिलर प्रॉब्लम है तो वो लोग भी थोड़ा सा अ, मतलब अपनी गलती को पहचान पाएंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरा, और कोई दिखा रहा है अपना काम? मैं जी। रविंदर कौर जी दिखा रही है अपना काम, और वंशिका दिखा रही है, तानिया बत्रा, ममता पांडे, सिद्धि सिद्धि जैन, सॉरी, सिद्धि सिद्धि जैन, सॉरी। मेरी सिद्धि एक स्टूडेंट थी इसीलिए उसका नाम निकल रहा है मेरे मुंह से। सर ममता पांडे भी ओल्ड स्टूडेंट है। अच्छा, ममता पांडे भी हमारे, और ये रविंद्र कौर का मैं काम चेक कर रहा हूँ। आप सब लोग देख पा रहे हैं रविंद्र नो सर। कौर का काम? सर नो सर। बिल्कुल बीच में, 9 10 11 12 13 14 नंबर, हाँ ये प्रॉब्लम है ये। वो आपको भी पता है ना? हाँ, तो प्रॉब्लम पहले से ही पता नहीं ठीक कर लेते। मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम है, सीरीज में प्रॉब्लम है ये तो मेरे को लग रहा है कि 7 या 8 नंबर पे जाएगा। चेक कर लेना। शुरू शुरू में आप लोगों को अ, एक अपेक्षा होती है कि जल्दी जल्दी कुछ ड्राइंग्स बन जाएं। मैं देखता हूँ, अभी अभी आप हटा लीजिए, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। थोड़ी बात कर लेता हूँ। शुरू शुरू में क्या होता है ना, सब लोगों को ये लगता है कि जल्दी जल्दी ड्राइंग बन जाए। मैं ये बात बार बार बोलूंगा, हर क्लास में बोलूंगा, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी ना अपेक्षाएं भी बदल रही हैं और जीवन शैली भी बदल रही है। और अब थोड़ी सी रोशनी ठीक आ रही है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से हमें सफलता मिल जाए हर चीज में, हर काम जल्दी खत्म हो जाए बस। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि शुरू के 3 महीने आप लोग बड़े पेशेंस के साथ अपने आप को समझा के, अपने आप को अपने ही पेरेंट बन के, अपने ही टीचर बन के, बड़ी पेशेंस के साथ 3 महीने तक जो भी मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो एक्सरसाइज को बार बार करते रहें जब तक उसके अंदर परफेक्शन ना आए। ये 3 महीने आपकी पूरी जिंदगी की, जो आपकी आर्ट की जर्नी होने वाली है, उसको फाइन ट्यून कर देंगे। और जब आप आने वाले टाइम में काम देखेंगे अपना, तो वो पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग पहले से आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग पहले से कुछ काम कर रहे हैं। मैं सब लोगों को तो एक एक्सरसाइज नहीं दे सकता हूँ। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को। आप लोग जैनजीज लोग थोड़ा सा ऐसे करके बात करते हो ना, ऐसे अंडरलाइन करने के लिए, तो प्लीज ऐसे कर लेना जरा, ठीक है। तो
ठीक है, मैं एक दो बच्चों का और काम देखता हूँ। ये आपको पता नहीं एक्सरसाइज क्यों कराई थी? मैं आपको एक आर्ट वर्क दिखाता हूँ। भाई यहाँ पर कोई आर्ट वर्क रखा है क्या, ब्लैक एंड व्हाइट जरा? हाँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पिछली बार भी मैंने आपको एक काम दिखाया था, किसी को याद है क्या दिखाया था मैंने उसमें? सर एक पोर्ट्रेट दिखाया था आपका ही बना हुआ था वो, आपके किसी हाँ, स्टूडेंट ने बनाया था जिसके अंदर। ये देखो, ये पोर्ट्रेट यहाँ लगा हुआ है, दिख रहा है? अभी लैपटॉप चार्जिंग पे है, नहीं तो मैं पास से भी दिखा देता आपको। दिख रहा होगा ना आपको? वो डिस्प्ले में है। ये मेरा ऑफिस यहाँ पे है, और यहाँ पे, यहाँ हमारी क्लासेस अभी चलती हैं। अच्छा, कर लिया। एक और उस पे रितिका, रितिका के उसको मैं पिन कर रहा हूँ, देखिए जरा। ये है, देख पा रहे हैं आप सब लोग? हाँ, नो स्किन सर। टोन पे, हाँ। थोड़ा तिरछा करके रखो तो रितिका, ये शीशे का वो शायद कम आएगा, हाँ। पिछली बार भी दिखाया था। आवाज तो मेरी आ ही रही होगी आप लोगों को। सर एक मैंने भी पेंसिल पोर्ट्रेट यहाँ से दिखाया है। हाँ, एक उसी बच्चे का तो नहीं है, ये दूसरे बच्चे का है ना? हाँ नहीं, उसी मैं दूसरे बच्चे का दिखा दूँ। ये साउथ दिल्ली ब्रांच का। चलो ठीक है, रितिका को मैं वो करके, आ, अच्छा, दूसरे बच्चे का यहाँ से दिखाता हूँ। देखें, हाँ, और भी दिखाएं, मिक्सिंग वाले सर दिखाएं एक और। थोड़ा से। हाँ, मैं एक्चुअली उस तरह का आर्टवर्क दिखाना चाहता हूँ इनको, जिसमें इन्होंने मिक्सिंग की हो थोड़ा सा ना। थोड़े एक्चुअली क्या सर होता है इसके मिक्सिंग अंदर वाला ना, भी ये वाला हाँ, रहेगा। जूम के अंदर लाइंस ज्यादा दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये रितिका मैम दिखा रही हैं आपको। अब इस काम को देखिए, मिक्सिंग इसकी, और जूम कर सकते हैं रितिका मैम। हाँ, सॉफ्ट मिक्सिंग देखिए इसकी। शाइन आ रही है इधर से, रितिका मैम। सर मेरे स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा। आप थोड़ा ही नीचे स्क्रॉल करो, मैम का दिखाई दे रहा है। अच्छा, वैसे तो मैंने पिन कर रखा है, देखो जरा। अब एक ही कर दिया, नहीं आ रहा? नो सर। वैसे तो सर सब, मोबाइल बाकी पे नहीं सब लोगों दिखाई को दिख रहा देता। है। हाँ जी। सर मोबाइल मोबाइल पे दिखाई नहीं देता सर, वैसे लैपटॉप वगैरह पे देखते ना तो दिख जाएगा। अच्छा अच्छा, मोबाइल पे वैसे सर दो स्क्रॉल स्क्रीन करोगे नजर तो आती दिखाई है। दे रहा, स्क्रॉल बाकी लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो दिख रहा होगा शायद। नहीं तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ऐसा भी होता है क्या कुछ? हाँ जी। स्क्रीन शेयर नहीं करूँ कोई, तो, है ना? ये है ना ये रितिका सर नाम का। स्क्रीन शेयर पे दिख जाएगा। आ, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो अब करके देखो। ये तो मेन स्क्रीन पे ही आ गया। यस सर। ना, पिन करने के बाद वो कह रहे हो मोबाइल वालों को नहीं दिखाई दे रहा, उनको दिखाई दे रहा है। चलो दिखाना सुमित, मेरे को ला। सर ठीक है, वो स्पॉटलाइट करके भी होता है। चलो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए एक काम कर लेता हूँ। ये देख, ये तो दिख रहा है सबको। सर। हाँ जी हाँ जी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये ग्रेडेशन हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स को जब हम उनमें शेडिंग भरें तो उनकी मिक्सिंग वगैरह बहुत
जो है स्मूथ हो पाए। ठीक है। पर्पस पता होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक स्टार्टिंग की वो है एक्सरसाइज, इसलिए आप लोगों को शेडिंग कराई जा रही है। अब शेडिंग एक तो आपने बॉक्स शेडिंग की थी हमारे पास। अंकित सर, यहाँ पे बॉक्स शेडिंग की कोई बेसिक एक्सरसाइज पड़ी होगी मिक्सिंग की, दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि घर पर आप प्रैक्टिस करते रहें और उसमें मास्टरी कीजिए कि बिल्कुल भी स्क्रैच ना आए। बिल्कुल भी आपके जो पेंसिल का सिक्का होता है ना, उसको भी बीच में साफ करते रहिए आप, ताकि बिल्कुल फाइन क्वालिटी की जो है शेडिंग आप कर पाए। बाद में स्मज करने का ऑप्शन तो होगा, लेकिन फिलहाल आपकी जो हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक दो बच्चे अपना आर्ट वर्क भी दिखा रहे हैं। ममता पांडे जी दिखा रहे हैं अपना आर्ट वर्क, शायद युक्ता भी दिखाई रही है, या उसने डीपी ऐसी लगा रखी है, जो भी है। तो अच्छा काम है ममता जी। सर सर एक क्वेश्चन था कि हम पेंसिल कौन सी ले, क्योंकि सबकी ग्रिप होती है, चार्को पेंसिल पेंसिल मैंने है ना, सिंपल तो 8B उसका बताया अलग थी, अलग होता है। होता बहुत कुछ है। नहीं सर, कंपनी 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 की बात कर रही हूँ, जैसे स्टैडलर्स है, आर्टलाइन है, बहुत सारी देखिए कंपनीज मैं आती हैं, तो किसी बेटर पर्टिकुलर क्या है कंपनी, हमारे हाँ मैं साथ? बताता हूँ, किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लूंगा तो क्या है कि लोग उसको दूसरे सेंस में लेने लगेंगे कि शायद कंपनी से इसका कमीशन आता होगा। तो आप ये सोचिए कि हम लोग तो अप्सरा भी यूज कर लेते थे, जो पहले आती है अप्सरा, और यहाँ पर रखी होगी स्टैडलर भी यूज कर सकते हो, जाहिर सी बात है। आर्ट लाइन भी आती है, 8B तो 8B ही होती है ना बेसिकली। तो आप ना मेरे को लगता है इस मोह से तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए कि कंपनी कौन सी है। अगर खाने पीने की चीज होती तो जरूर मैं बताता आपको कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, लेकिन चलो यार, पेंसिल की बात में भी इतना कंपनी को लेके क्या ही सोचना। देखो, अब ये जो भी आई हुई है मैं तो सोचता भी नहीं कौन सी कंपनी की है। बस मैं एक आगे देखना होता है कि आगे ड्रॉ क्या कर रहा हूं मैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो तो मैं आंखों से ही देख रहा हूँ ना, है कि नहीं। तो व्हीकल थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होता है, जहां हम पहुंचते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रास्ते इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए एक किसी बच्चे का, ऐसे बिगिनर बच्चे का यहाँ पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हो तो दिखा रहा हूँ। ये मैं बेस्ट नहीं बता रहा हूँ कि ये बेस्ट है, मैं के ये नहीं कर बाद रहा हूँ कि ये बेस्ट है। करना होता है क्या? हाँ जी। सर ये जैसे लाइट टू डार्क शेडिंग किया हुआ, उसके बाद बच्चे ने इसे स्मज भी किया है क्या? नहीं नहीं, समझ नहीं किया है। ओके। सर दिख नहीं रहा। बट सर भाई, एक क्वेश्चन था। जी सर एक क्वेश्चन है मेरे को। जी पूछिए। सर ये जो ब्लॉक हमें, मैंने अभी तो काम नहीं किया है, लेकिन ये जो हमें ग्रेडेशन पेंसिल शेडिंग करनी है, ये करीब 25 शेड्स तक ले जाना है हमें 8B से। हाँ मतलब 25 के आसपास, 22 हो जाए कोई बात नहीं, 26 हो जाए तो भी कोई पद्मश्री अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन एक आइडिया दे दिया ताकि दिमाग को काम करने के लिए कोई टास्क मिल जाए, ताकि आप ज्यादा से ओके सर। ज्यादा माइन्यूट डिटेल और माइन्यूट डिफरेंस, दो शब्द हैं, है ना, माइन्यूट डिफरेंसेस को समझ पाए। जो एक लेमैन व्यक्ति होता है, उसकी आंखें 10 सात सात से लेकर 10 तक ग्रे कलर को पहचान पाती हैं। सर ठीक है। जैसे मैं हम लोग मैं बहुत बिगनर हूँ इसमें सर, वेरी बेसिक जिसको कहते हैं ना, हम लोग जो स्टार्टिंग है बिल्कुल ना। जी, कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल बिगिनिंग से ही सिखा रहा हूँ, ओके। है ना। पिछली क्लास में यही हुआ था। तो आप आराम से खूब प्रैक्टिस कीजिए कि कितना फाइन कर सकते हैं शेडिंग को। कई लोग सोचेंगे यार
शेडिंग करने में जो मेहनत लग रही है उसका फायदा है क्या, उसकी आउटपुट क्या है, उसको मैं बाद में इससे एक आपका आर्टवर्क भी बनवा दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरह से बनाएंगे। तो वो आर्टवर्क बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और मगर पहले टोन्स को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी। जब आप ऑयल पेंटिंग करेंगे ना, तब प्रॉब्लम आएगी। इस क्लास का संबंध सारे कोर्स से है, हर चीज से है। ठीक है। अब इसके बाद जब अलग अलग बॉक्स कर लेंगे तो देखिए ये मिक्सिंग वाली एक एक्सरसाइज है, देख पा रहे हैं? लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। देखिए यस सर। बिल्कुल लाइट टू डार्क, वही 25 की 25 शेड अप्लाई तो करने हैं, लेकिन बॉक्सेस में नहीं अप्लाई करने हैं, मर्ज कर देने हैं। ये शुरू शुरू में आपको थोड़ा कोर्स स्लो चलता हुआ नजर आएगा, बट जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, वो रुके रहेंगे। और जो जल्दबाजी वाले, जिंदगी वाले, वो जा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जिनको सीखना है वो सीख पाएंगे। पेशेंस रखें आप बस, क्योंकि जो बीएफए जैसे 4-4 साल के कोर्सेज हैं वो एकदम से ऐसे नहीं होते, वो बाकायदा आप लोगों से होमवर्क करवाते हैं। देखिए, जब आप डिग्री कोर्स ज्वाइन करते हैं, जितना बड़ा कॉलेज होता है और जितना महंगा कॉलेज होता है, वो आपसे बेहतर तरीके से काम करवाता है और करवा पाता है। कैसे? वो इस तरह से कि जब आपने मान लो 1 साल की फीस विदेश में 25 लाख रुपए दी है, जनरली यूरोप में कहीं से कोर्स करोगे, अमेरिका में कहीं से कोर्स करोगे, तो लगभग 25 लाख रुपए, 25 से 28, 25-30 लाख रुपए लगते हैं आपके। ठीक है। अब क्या है कि जब वहां इतना पैसा लगता है, प्लस खूब सारे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने होते हैं आपको, तो बड़ी मुश्किल से वो सीट मिल पाती है। और जब यहाँ के इंडिया के लोग अपने बच्चों को थोड़ा बहुत लोन लेके, मेहनत करके, फिर उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उस बच्चे पे बहुत प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, है ना? वो अब क्योंकि ये क्लासेस तो फ्री में मिल रही हैं, अब इसका आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आप होमवर्क करो नहीं करो, कोई व्यक्ति आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना? आपके करियर से इसका कोई 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 आपको दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन उस बच्चे पे बहुत प्रेशर होता है। वहाँ फैकल्टी, अगर मैं ही होता, गवर्नमेंट कॉलेज में होता, या मैं कहीं विदेश में होता जहाँ आपको पढ़ा रहा होता, तो वहां मेरे पास अथॉरिटी होती और वहां मेरे पास पावर होती कि देख, अगर तुम अगली क्लास तक ये फाइन ट्यून नहीं करोगे, या ऐसी 20 शीट्स नहीं बनाओगे, 20 शीट्स नहीं बनाओगे, तो मैं तुम्हारे को रेड मार्क दे दूंगा, या कम मार्क्स दूंगा, या क्लास से निकाल दूंगा, या कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि मैं इतनी मेहनत करके इंडिया से आया हूँ, पैसे लगाए हैं मैंने, तो वहां हार्डली आपको 5 घंटे सोने का मौका मिलेगा, और आप जी जान लगाते हो वहां पर। इसी वजह से विदेश से जो पढ़कर आते हैं लोग, यहाँ पर आकर बहुत ही ऊंची आवाज में वो बोलते हैं, भाई मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ, है ना? वो इस वजह से हो पाता है। और जो चीज फ्री में मिलती है, तो उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। जो समझदार है वो अपने आप को खुद से समझा लेगा कि एक्सरसाइज यही रहेगी, इंटरनेशनल एक्सरसाइज यही रहने वाली है, विदेश में भी यही रहेगी और यहाँ पर भी यही रहेगी। बस आपको समझना है। मेरा ये प्रयास है कि मैं आप लोगों को, या इंडियन आर्ट लवर्स को, फ्री में आर्ट की ट्रेनिंग दूं, क्योंकि भगवान का बुला लेंगे किसी को पता नहीं, ये बार बार मैं बोलता रहूंगा और आपको भी याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि शेयर योर नॉलेज बिफोर यू डाई। ठीक है। Thank you so much, sir, for saying this. We really value this जो आप कर रहे हो, ये फ्री में क्लासेस, इसका कोई मुकाबला नहीं है सर। जी धन्यवाद।
बस मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लासेस सिर्फ आप तक ना रहें, आपके अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि आपकी जायदाद को कोई भी बांट सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज को कोई नहीं बांट सर पाएगा। वो आप कैन यू खुद सी की मी? इच्छा से, खुद की इच्छा से बांट के जाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, कुछ कोई बोल रहा था क्या बीच में? एक हाँ और सर, आवाज आई थी। कैन कैन यू सी परवीन जी सर? हाँ हाँ, जी। थोड़ा और पास लाओ परवीन। हाँ, देख रहा हूँ काफी साफ है, और बिल्कुल क्लोज ला सकते हो लेंस के एक किसी बॉक्स को। हाँ, अब लेफ्ट करते जाए धीरे धीरे। हाँ, इनके अंदर जो छोटे छोटे बीच में पैच आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? हाँ जी सर। हाँ, वो पैचेस भी खत्म होने चाहिए। मतलब वो ठीक है सिंगल बॉक्स, अगर उसके आसपास पेपर लगा दिया जाए चारों तरफ से, तो लोगों को वो सिंगल बॉक्स देखने से ऐसा लगना चाहिए कि इसके नीचे ग्रे शीट्स लगी हुई है। मतलब वो एक एक कलर जैसा महसूस होना चाहिए, इतना फाइन होना सर। चाहिए। मतलब जो सिक्के के चलने की जो लाइंस है ना, कोशिश करो कि उनको भी मिनिमाइज किया जा सके। और सर कार्ट्रेज शीट की जो स्मूथ साइड है, स्मूथ साइड, प्लेन साइड, वो यूज करनी है। कई लोग टेक्सचर वाली साइड यूज कर लेते हैं। सर आई थिंक ठीक मैंने है, टेक्सचर वाली साइड यूज किया। हाँ, आप थोड़ा सा स्मूथ साइड यूज करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। और इन सारी डिटेलिंग के साथ मैं चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, है ना। मैं कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा कि जल्दी जल्दी में करके मैं ये कह दूं मैंने तो बताया था, आपको समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं रिजल्ट बट ओरिएंटेड क्लासेस कराना but चाहता sir, हूँ। I didn't draw the code like a small box. I just used some pencil throughout. हाँ, प्रभु जी, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि जो भाषा होती है उसका उद्देश्य सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि हमारी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, जो भी शब्द डाल दीजिए उसमें। बट आप इस बात के पीछे ना सोचें कि हम अंग्रेजी भाषा बोल के मेरे को कोई खास कम्युनिकेशन हो जाएगा। असली कम्युनिकेशन बस सर बात मैं को एक एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक समझाना सर है। मैं छोटी सी सॉरी भी बोलना चाहूंगी। मेरी ये पहली जी, क्लास है, पिछले हफ्ते से मैं नहीं अटेंड कर पाई। तो नो आपका प्रॉब्लम। होमवर्क मुझे नहीं पता है, अगर आप दे देंगे तो मैं उसको आज जरूर आज कर लूंगी, और आज का भी कर लूंगी पिछला होमवर्क। वंदना चोपड़ा जी, जी जी। शुरू शुरू के अभी कुछ सेशन में हमारी टीम मेरे साथ काम कर रही है। और आप ये निश्चिंत रहें, जितने लोगों ने हमें लाइव ज्वाइन किया है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, समय निकाल के वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर ज्वाइन नहीं भी किया है तो उसको फ्रॉम द डे फर्स्ट, पहली क्लास से लेके सीरीज वाइज सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, बकायदा इन शीट्स के साथ, सैंपल शीट्स के साथ। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? मकसद में हमारी इंटेंशन है कि सिखाना है। अगर इंटेंशन ना हो, सिर्फ दिखावा करना हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि आपने क्लास मिस कर दी, मैं क्या करूं, है ना। तो हमारा उद्देश्य है सिखाना। और मैं आप लोगों के लिए प्रबंध कर ही रहा हूं कि किसी तरह 15 दिन में एक दिन आप मेरे इंस्टीट्यूट भी आ पाए। और उसके लिए देखिए, यहाँ आज तो खैर करियर काउंसलिंग क्लास के लिए मैंने सेटअप लगा रखा है। आपको यहाँ पे ये क्लास दिख रही है यहाँ पे किसी को? दिख देख रही है पा रहे सर, हैं, बिल्कुल। है ना। जनरली यहाँ पे ईजल वीजल सब लगा होता है ना। तो यहाँ भी आप आ पाएंगे। जो लोग दूर रहते हैं वो तो नहीं आ पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, उनके लिए अफसोस है मुझे भी। लेकिन जो आ सकते हैं, दिल्ली वाले बच्चे, है ना, तो एक दिन मैं भी आपके दर्शन कर पाऊंगा और आप यहाँ पर आ सकते हैं और लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग सिर्फ सबसे आसान एक्सरसाइज पे थे, पेंसिल पे और कार्ट्रिज शीट पे। वो बात ठीक है कि इस कोर्स के अंदर हम पहले पेंसिल करेंगे, फिर पेंसिल की मिक्सिंग करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि यही शेडिंग अगर पेंसिल से ना करनी हो, पेन से करनी हो, तो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम चारकोल मीडियम पे आएंगे। ठीक है। और चारकोल से फिर हम
जो है ब्लैक एंड व्हाइट मीडियम करते रहेंगे तो एक एक मीडियम होता है ग्लास मार्किंग। ये कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, मेरे कॉलेज में सिखाया जाता है। जो घर में ग्लास फिटिंग करने के लिए लोग आते हैं, शीशे की फिटिंग करने के लिए, उनके पास एक पेंसिल रहती है, तो उससे रिवर्स मेथड पे काम करेंगे। अभी हम लोग वाइट पेपर ले लेते हैं और डार्क पेंसिल से उसके ऊपर काम करते हैं। उस मेथड में क्या होगा, ब्लैक पेपर होगा और पेंसिल वाइट होगी। हमारा फोकस सारा फिर शाइन पे रहेगा। अभी तक जब हम आंख बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आंख में हम वाइट तो पेपर को छोड़ देते हैं और आई बॉल को ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना। उसमें होगा उल्टा, आई बॉल को छोड़ना होगा और वाइट पोर्शन ड्रॉ करना होगा। इससे हमारा दिमाग दोनों तरफ से इक्वली बैलेंस हो जाएगा और ज्यादा हम लोग देखने की क्षमता हमारी और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। फिर जब ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोगों को थोड़ी मास्टरी आने लगेगी, लगेगा कि हाँ हम लोग अच्छा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कलर की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले पेंसिल कलर आएंगे, फिर सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल्स, वो कलर आएंगे। फिर उसके बाद आगे आएगा आपका पोस्टर कलर, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, फिर जाके आएगा ऑयल कलर। ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। और साइड बाय साइड आपके जो सब्जेक्ट है कि आप पोर्ट्रेट कैसे बनाएंगे, स्टिल लाइफ कैसे बनाएंगे, लैंडस्केप कैसे बनाएंगे, लाइव ड्राइंग कैसे बनाएंगे, स्केचिंग कैसे करेंगे, कॉम्पोजिशन क्या चीज होती है, कॉम्पोजिशन में किन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, वेस्टर्न हिस्ट्री कैसी है ना। मतलब यूरोपियन आर्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अगर पर्शिया की आर्ट है वो कैसे पढ़ रहे हैं, चाइना और जापान का क्या योगदान है, इंडियन आर्ट में हमारे पास्ट में जो है राजा रवि वर्मा है या अमृता शेरगिल हैं, या मिनिएचर आर्ट वर्क है, स्कल्पचर्स हैं हमारे यहाँ के, है ना। तो वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। और मेथड एंड मटेरियल की क्लासेस भी लेंगे कि किस तरह से सही मेथड यूज करना चाहिए ताकि आपकी पेंटिंग मैक्सिमम टाइम तक जो है एग्जिस्ट करे वर्ल्ड के अंदर, है ना, ड्यूरेबल रहे आपका आर्ट वर्क। तो वो भी हम सीखेंगे। तो ये एक 360 डिग्री आपकी ट्रेनिंग होनी है पूरी इसके अंदर। और जैसे कि मैंने बताया, बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि आर्ट गैलरीज भी जाऊं, म्यूजियम भी जाऊं, वहां से आपको लाइव कुछ दिखा पाऊं अगर वो परमिशन दें। म्यूजियम वाले थोड़े कम परमिशन देते हैं लेकिन गैलरी वाले दे देंगे। तो इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं। थोड़ी बुक भी होंगी तो मैं बुक रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। कुछ बुक्स जो हैं मे बी ऑनलाइन अवेलेबल हो, तो वो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, खरीदना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं शेडिंग, और शेडिंग का दूसरा पार्ट ये था मिक्सिंग वाला। क्योंकि हम लोगों को शेडिंग अप्लाई करनी है जब हम किसी ऐसे राउंड सरफेस पे, यहाँ से फोरहेड पे ऐसे अप्लाई करेंगे, तो लाइट, मिडल, डार्क, ऐसे ऐसे मिक्सिंग, इनकी रेंडरिंग अच्छे से होनी चाहिए। यहां तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं अगला टेक्निकल पार्ट बता रहा हूं आपको। हाँ जी, सिद्धि पूछो। सर हमें इसके लिए कोई ड्राइंग फाइल भी स्पेसिफिक चाहिए या फिर मतलब कोई ऐसी शीट जिसपे हमारा आर्ट वर्क, आपने कहा ना बहुत टाइम से देखिए, जैसा कि पिछली क्लास आई डोंट नो आपने अटेंड की थी कि नहीं, मेरा हमेशा से ये मानना है कि अच्छा ज्ञान वो है जो आपको कम से कम खर्चा कराए। जैसे ही मैं रेकमेंड करूंगा ये ड्राइंग खरीद लो, वो पोर्टफोलियो खरीद लो, तो क्या होगा, कुछ बच्चे तो अफोर्ड कर पाएंगे लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे अफोर्ड ना कर पाए, तो उनको ना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आएगा। और मैं चाहता हूं आपके पास जो चीज उपलब्ध है, पुराने पेपर उपलब्ध हैं तो आप पुराने पेपर यूज कर लो। आपके घर में वो शादी का कार्ड आता है ना, वो शादी हो जाने के बाद वेस्ट ही होता है, मगर उसमें पेपर बड़ा अच्छा लगा होता है, वो यूज कर लो। मेरे एक टीचर हैं, वो हमेशा उन शादी के जो कार्ड आते हैं ना उनके ऊपर पेंटिंग करते रहते हैं, बड़े मजे से, और उन्हीं को फ्रेम करा देते हैं, बाद में वो बिक भी जाती हैं यार। तो आप, आपके पास जो भी पेपर पड़ा हो आप उसे यूज कर सकते हो। अगर कार्ट्रेज शीट है तो ठीक है, अच्छी बात है। और कार्ट्रेज शीट की अच्छी क्वालिटी जो है
वो एटलीस्ट 300 जीएसएम से ऊपर होनी चाहिए। जो हर दुकान पे अच्छी कार्ट्रेज शीट आती नहीं है। मार्केट में क्या होता है ना, कार्ट्रेज शीट का एक रेट फिक्स हो जाता है, चल रहा होगा 10 रुपए 15 रुपए जो भी चल रहा होगा। अब क्या होता है, लोकल स्टेशनरी वाले वो जाते हैं नई सड़क पे, और वहां से ना जो लोकल वाले होते हैं ना वो सस्ती वाली कार्ट्रेज शीट ले आते हैं। उन सस्ती शीटों को देखोगे ना, आप कहीं से लाइट आ रही है, सूरज आ रहा है ना, उसको ऐसे करके सूरज की तरफ ऐसे करके देखोगे ना, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ, झांक के देख रहा हूँ, इसमें से सूरज दिखाई, उसमें से वो उसका सारा जो उसका मटेरियल होता है वो ना बहुत अ, क्या होता है, पतला होता है वो बहुत। तो आप कोशिश कीजिए 300 जीएसएम से ऊपर की शीट हो, 320 340 थोड़े ऊपर हो, तो थोड़ी मोटी रहती है शीट। तो उस पे ना शेडिंग करने में आसानी भी होती है। अदरवाइज जितनी पतली शीट होगी उसकी जो लुगदी होती है वो टेक्सचर करते वक्त वो रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। आपको याद है बचपन में आपने कभी सिक्के ऐसे कॉइन्स रखे होंगे, कॉइन्स के ऊपर पेपर रखा होगा और उनका इम्प्रेशन लिया होगा, है ना? तो वो फिर वो वैसे करने लग जाता है। तो आप थोड़ा सा हैवी शीट लीजिए अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज मैं कहूंगा कि आपकी 11वीं 12वीं की जो कापियां बच जाती थी, मैं तो ऐसा करता था, हर एक साल की जो कापियां बच जाती थी, और उन कॉपियों के लास्ट में किसी में 15 पेज, किसी में 10 पेज, किसी में 5 पेज, उनको फाड़ फाड़ के फिर बाद में एक उनको जोड़ के स्टेपल करके एक रफ कॉपी बना लेते थे हम। किया है किसी ने, नहीं किया? या सारे ही अमीर हो? अच्छा, सर किया करते हो हुआ ना? है। हाँ, मजा आता है उसमें, क्योंकि वो वेस्ट लगता है ना भाई, हमने खरीदी है वो कॉपी वेस्ट जा रही है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं कॉलेज जाता था तो उस वक्त हमारे कॉलेज में अमीर बच्चे भी थे और मेरी तरह मिडिल मिडिल लोअर क्लास भी थे। तो मैं तो खुद ही अपने पैसे कमाता था। टेंथ टेंथ से मैं खुद ही पैसे कमाता हूँ। और अब क्या होता था, एक एक रुपए की चाय पीने के भी लाले पड़े होते थे। चाय 1 रुपए की होती थी फिर भी नहीं पी पाते थे। तो हम देखते थे जो अमीर बच्चे हैं ना, वो शीट पे अटेम्प्ट करते हैं कुछ, उनका अच्छा नहीं बनता तो वो शीट फेंक देते हैं। ऐसे शीट फेंक के चले गए, लॉकर रूम में शीट फेंक के चले गए, लॉकर्स के ऊपर पड़ी हुई हैं शीटें उन्होंने। तो 5 बजे जब कॉलेज खत्म होता था तो हम मैं उनके साथ गेट तक बाहर निकलता था। ओके भाई, बाय 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 बाय, वो अपना गए। और फिर मैं वापस आ जाता था, अरे यार 1 मिनट जरा कुछ काम रह गया, जरा वॉशरूम हो गया था। मैं वापस क्लास में आता था, और जितनी भी ऐसी शीट्स थी जो कि उन्होंने छोड़ दी हैं, वो सारी शीट्स अपने उठा उठा के, जैसे क्लास में इधर उधर पड़ी होती थी ना, जैसे कागज उठाने वाले लोग होते हैं, वैसे उठा उठा के अपने लॉकर में रख देता था। फिर उनमें से ना कहीं पे किसी शीट में क्वार्टर एरिया ठीक निकल आया, किसी में हाफ शीट ठीक निकल आई, किसी का बैक पोर्शन ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाता रहता था, जिसमें फेंकी हुई शीटों से मैंने अपना एक वो एरिया बना लिया था। तो उससे क्या होता था कि मैं उन शीट्स पे जब काम करता था ना, तो दिमाग से फ्री होके काम करता था कि यार ये मैंने थोड़ी ना खरीदी है, आराम से फ्री में एक्सपेरिमेंट करो। जितना सस्ता मटेरियल और जितना फ्री का मटेरियल होगा ना, उतना ही आप फ्री माइंड से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। जब जब मैंने मेहनत करके महंगी शीटें खरीदी, मैं जिंदगी में कभी उन्हें यूज ही नहीं करता। मैं ये सोचता था जब थोड़ा और अच्छा सीख जाऊंगा ना, बढ़िया बढ़िया सीख जाऊंगा, तो बेस्ट पेंटिंग बनाऊंगा इसके ऊपर, सर बढ़िया सेम सी पेंटिंग बनाऊंगा। वो आज तक यूज ही नहीं हुई वो शीटें, वो अभी तक लॉकर में मेरी अलमारियों में पड़ी होंगी। तो अब हम लोग मैं अपने टाइम पे न्यूज़पेपर पे भी काम करता था। तो अभी मैं अपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर पे मैंने काम करवाया। न्यूज़पेपर जोड़ जोड़ आप देखेंगे बहुत शानदार काम हुआ है, क्योंकि वो ब्रेन उससे फ्री हो गया ना, खर्चे से फ्री हो गया। ये कुछ कुछ ऐसा है कि मैं आपको स्कूटी चलाने की या कार चलाने के लिए दूं, और पहले दिन ही आपको जो है रॉयल्स रॉयल्स दे दी, और भयंकर सी फरारी ला के दे दी, और पहले दिन ही आप सीख रहे हैं अभी आप इतने कॉन्शियस हो जाएंगे
कि आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे उस पर। सीखने के लिए वो पुरानी वाली सेंट्रो मारुति 800 वो ले जाके मैदान में चलानी पड़ती है, जिसपे पहले ही बहुत से स्क्रैचेस लगे होते हैं। तो डर निकल जाता है, यार यार कोई टूटी तो पड़ी है पहले से, कोई बात नहीं, चला। तो ऐसे ही इस मनोविज्ञान को समझिए, ये जिंदगी भर काम आएगा आपके। और ये सिर्फ पेंटिंग में काम नहीं आएगा, जिंदगी के डिसीजन लेने में काम आएगा आपको। लाइफ बहुत जगह फंस जाती है, बहुत अमीर अमीर लोग, बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोग जो है फांसी लगा लेते हैं। तो जीवन को देखना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी पहली एक्सरसाइज बॉक्स वाली, दूसरी एक्सरसाइज मिक्सिंग वाली। अब मिक्सिंग के प्रकार हो सकते हैं, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। मिक्सिंग के प्रकार ये हो सकते हैं कि लाइट से डार्क तक, ये एक जो स्ट्रेच है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। यहां से लाइट शुरू हुई और धीरे धीरे मिडल टोन की तरफ जा रही है, मिडल आ गई, फिर मिडल डार्क, फिर करते करते डार्केस्ट टोन तक यहाँ पहुंच गए। ये इतना बड़ा भी हो सकता है ना। लेकिन अगर ये छोटा हो तो यहीं से यहीं से लाइट शुरू हुई और जल्दी जल्दी मिडल टोन आया और यहाँ पे डार्क हो गई। लेकिन बीच में उनके कोई भी शार्प डिवाइडर नहीं होना चाहिए। इसके बीच में कहीं डिवाइडर नहीं था ना, देखो दिख रहा है कहीं डिवाइडर? नो सर। डिवाइडर का मतलब कोई हार्ड लाइन जहां से इमीडिएट चेंज दिखाई दे रहा हो आपको, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्वालिटी दोनों में होनी चाहिए, जो बड़ा स्ट्रेच है उसमें भी, और जो छोटा स्ट्रेच का आप मिक्सिंग करोगे उसमें भी। ये बात ध्यान रहेगी आपको क्या कह रहा हूं मैं? इसमें कोई परेशानी तो नहीं कि आप समझने में कोई दिक्कत हो रही? सर इसका मतलब ब्लेंड होना चाहिए, ब्लेंडिंग जिसको हाँ, कहते हैं, राइट? मिक्सिंग इतनी सॉफ्ट मिक्सिंग होनी चाहिए जैसे ऐसे लगे स्प्रे से मिक्सिंग की है बिल्कुल आपने, है ना। जैसे हाथ से स्मज करके कर देते हैं ना बिल्कुल। बट आपको स्मजिंग यूज नहीं करनी, हाथ यूज नहीं करना, करना पेंसिल से ही है। कंट्रोल हाथ पे चाहिए, पेंसिल पे चाहिए, आंख पे चाहिए, ब्रेन पे चाहिए। ये सारे हमारी जो मशीन, ये जो टीम वर्क है, वो इतना सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि आप बिल्कुल कंट्रोल कर पाए उस चीज को। सर ठीक है। बिना स्मजिंग के तो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है टास्क। अच्छा, तो जिन लोगों ने कर रखा है यानी कि उन्होंने मुश्किल से किया हुआ है ना। जी जी। मगर सिर्फ लग रहा है, जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो नहीं लगे, हो जाए, है ना। इसमें कोई जान का खतरा नहीं है। सारी बात, दुनिया का मुश्किल काम वही होता है जिसमें जान का खतरा। बात खत्म, है ना। हद से हद क्या होगा, नहीं होगा। दोबारा ट्राई करोगे हो जाएगा, हो सकता है तीसरी बार में हो जाए, हो सकता है चौथी बार में हो जाए। यहां आपको अपने आप को यह समझाना होगा कि मात्र एक क्लास कभी भी आपको ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती सभी प्रकार का। क्योंकि यदि आप सिंगर होते, डांसर होते, एक्टर होते, तब आपको रियाज शब्द की अहमियत पता होती, अभ्यास शब्द की अहमियत पता होती, प्रैक्टिस शब्द की अहमियत पता होती, बार बार उसे करना। तुम्हें पता है, जो प्रैक्टिस शब्द है यानी कि बार बार उसी को रिपीट करना, उसी चीज को, गलती को नहीं कर रहा हूं, एक्सरसाइज को, ताकि गलती खत्म हो और फाइन ट्यून हो जाए। हमारा दिमाग इतना इतना इंटेलिजेंट है कि आप जब किसी चीज को बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप ही उसे नेक्स्ट बारी जब अटेम्प्ट कराता है तो उसे बेटर वे में कराता है। तो सर एक अग, क्वेश्चन, एक क्वेरी थी छोटी सी। जब हम ये डार्क से लाइट आ रहे हैं तो आर वी चेंजिंग द पेंसिल चेंज कर रहे हैं हम, या एक ही पेंसिल को ही लाइट लाइट चला रहे हैं? एक ही पेंसिल, और आप कोशिश करें लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, लाइट से डार्क, डार्क से, जैसे वो गाना होता है ना, वो ऊपर पिच पे जाता है नीचे पिच पे, बिल्कुल वैसे ही हम सीख रहे हैं इस चीज सर आपने पेंसिल को। कौन सी 2B की सजेस्ट की है? नहीं नहीं, सिर्फ मैं हमेशा 8B बोलता हूँ। 8B, ओके ठीक। अगर 2000 का नोट चल रहा होता और जमीन पे 10 का नोट पड़ा होता, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का और 200, तो आप कौन सा उठाते? सीधा 2000 का ही उठा लेते ना।
एक उठाने का मौका, क्योंकि 2000 के नोट में बाकी नोट शामिल हैं, लेकिन 100 के नोट में आगे के नोट शामिल नहीं है। डार्क पेंसिल से आप लाइट इंप्रेशन ले सकते हो, लेकिन लाइट पेंसिल से डार्क इंप्रेशन नहीं ले सकते। और लेने की जी कोशिश नहीं। करोगे तो क्या होगा, वो हार्ड होता है सिक्का, उसका एच हाँ होता है ना, वो हार्ड होता है। हार्ड होता है तो आप जान लगा दोगे, पेपर फट जाएगा, है ना। जी। इसीलिए 8B की पेंसिल आप इस्तेमाल कीजिए। वो सॉफ्ट सिक्का होता है, हल्के हाथ से चलाने, कंट्रोल अपने हाथों पे चाहिए। आप मटेरियल पे कंट्रोल ला रहे हो, है ना। मैं कोर्स के एंड तक, सर हम लोग जब कोर्स के सीखते थे तब कोर्स के डीसी एंड तक, सॉरी रीटा जी, मैं एक जी सेंटेंस जी बोल देता हूँ। जी 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 कोर्स के एंड तक मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूं कि आप ये आराम से कह पाएं कि दुनिया का सारा मटेरियल मेरे लिए आर्ट मटेरियल है। मैं कह पाता हूं इस बात को, ये सारी दुनिया मेरे लिए आर्ट मटेरियल है। मेरे को जरूरत ही नहीं है आर्ट मटेरियल की। अगर आपका दिमाग एकेडमिक नॉलेज रखता है और क्रिएटिव नॉलेज रखता है, तो सारी दुनिया का ये जितना भी सामान है, इंक्लूडिंग लैपटॉप, हर चीज, पेन पेंसिल, ये पानी वानी कुछ भी पड़ा है आसपास, चश्मा वश्मा, सब चीज, हर चीज, मिट्टी पड़ी है बाहर, आपके घर में दाल बच गई, आलू गोभी की सब्जी बच गई, सब कुछ मेरे लिए आर्ट मटेरियल, उसको आर्ट मटेरियल के तौर पे मैं यूज करके दिखा सकता हूँ आपको। आप भी कर पाओगे, क्योंकि आपको फंडे समझ में आ जाएंगे, आपको वो फार्मूले समझ में आएंगे। वेरी क्रिएटिव। दिव्या, देखा मैंने आपका काम, बहुत अच्छा है। सर आपने ना एक वो बोला था सर, परवीन, ABCD एक मैं अल्फाबेट। लाइन बोल रहा था, वो चांस की बात है, वंदना जी ने बीच में बोल दिया तो वो फ्लो रुक गया। परवीन जी, मैं आपकी भी बात सुनता हूँ। वो लाइन ये थी, जब मैं एक्सरसाइज की बात आपको समझा रहा था, एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब प्रैक्टिस करना, उसके रिपीट करना, वो रिपीट करना इतना इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में आपने वो कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सुनी? यस सर। यस सर। आप ये बताइए, उसमें गुरु का कहीं पे जिक्र हुआ? नो सर। वो कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन उस वाले उसमें तो, फ्रेज में तो बोला हुआ है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, उसमें तो गुरु का कहीं पर भी वही नहीं है। और हिंदी वाले में भी अगर आप देखेंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सिंपल लाइन है, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो इसमें टीचर का जिक्र कहाँ है, गुरु का जिक्र कहाँ है? करत करत अभ्यास के, बार बार उसे प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज आपको मुश्किल लग रही है वो आसान लगेगी, जो चीज आप सोच रहे हो जो पहले अटेम्प्ट में अच्छी लग रही है वो और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप शॉर्टकट मत लीजिए, उसे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। हम जल्दी से सब कुछ कर तो लेना चाहते हैं, लेकिन आ, और अच्छा हो सकता था वो, है ना। और ये क्योंकि इस वक्त आपकी फाउंडेशन बन रही है, कुछ लोग आप में से पहले से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाँ वो पहले से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी हो उनके लिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जीरो से सिखाऊं, ताकि किसी का कुछ मिस ना हो जाए, है ना। और मेरे को तो ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है इस वक्त, बाद में अपलोड भी करनी है, तो उस एंगल से भी देखना है कि कल को लोग देखेंगे तो कम से कम वो 1 2 3 सीरीज में देखेंगे तो उनको सही नॉलेज मिल पाए, है ना। तो अब बात मैं परवीन से कर लेता हूँ। वैसे उर्दू में भी बोलते हैं रियाज बनाता है उस्ताद, है ना। तो तीनों लैंग्वेज में मैंने बता दिया। कभी कभी कुछ चीजें 3 लैंग्वेज में पता है, हर एक बात मत पूछ लेना मेरे से 3 लैंग्वेज में, ठीक है। परवीन जी, अब बताइए, आप बताइए क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था सर, आपने पिछली जो क्लास थी ना उसमें एक एक्सरसाइज दी थी, क्रिएटिव थी, जिसमें ना अल्फाबेट्स को आप अपनी साइन हाँ जी, लैंग्वेज में मतलब कि जी जी, वो करना। वो आप क्या तो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मैंने मैं सर बताता किया हूँ, था। बताता हूँ। परवीन जी, आप क्या कर रहे हो, जो इवनिंग वाली क्लास का होमवर्क है वो मॉर्निंग वाली क्लास में दिखा रहे हो आप। याद आ सॉरी गया सर, आपको? याद आ गया सर। मैं सेम हूँ, मैं सेम हूँ। आप, है ना, चलिए, आपका, सॉरी आपने कहा ये एक सर। अपॉर्चुनिटी है, वाली एक्सरसाइज भी दिखाई था।
नो तो इट्स अब नो, तो क्या होगा, मेरे मेरे माइंड में सर पढ़ाने वो का जो, संडे हाँ संडे का सर दिन ही मिलता है ना सर, तो इस वजह से मैं वो समझ रहा माइंड हूँ, में नो था प्रॉब्लम तो। नो प्रॉब्लम। हम देखिए, नेक्स्ट मैं टाइम तो आई विल, बिल्कुल। प्रवीण जी, क्योंकि मैं 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं ना, तो मेरे साथ तो देखो हर तरह का स्टूडेंट आता है। तो मैं एंजॉय करता हूँ पढ़ाना, कभी भी मैं ऑफेंड नहीं होता। आप लोग ये मान के चले, मैं आप लोगों से कभी नाराज नहीं होऊंगा। आप जितने मर्जी सवाल पूछिए, जैसा मर्जी, जैसा व्यवहार है आपका वैसे ही रखिए। मेरे में इतनी पेशेंस है कि, क्योंकि आप इतनी दूर बैठे हो, मेरा बिगाड़ भी क्या लोगे वैसे, नाराज ही हो जाओगे, अपना ही नुकसान होगा आपका। वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। मेरे लिए ये सबसे प्रिय काम है। अब डोंट वरी, मैं शाम को चेक करूंगा ना, शाम को जब मैं क्रिएटिव एक्सरसाइज करूंगा चेक। ठीक है। सर अभी सर कोई बच्चा दीक्षा महेश्वरी का नाम, अ, वंदना जी, माफी चाहता हूँ, सर मैं चाहता मैं हूँ कि ना ट्राई। सारे, हाँ वंदना जी मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को ना एक एक बारी बोलने का तो मौका मिल ही जाए। जी फिर जी, आई दूसरी बी बार फिर क्वाइट। आपको आएगा, है ना, जी जी। ऐसे मत सोचना। थोड़ा ये दीक्षा नाम की एक बच्ची है, दीक्षा महेश्वरी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ बच्चे, और पास दिखाओ जरा, और लेंस के पास ले आओ इस एक्सरसाइज। हाँ, अटेम्प्ट अच्छा है, लेकिन तुम देखो कभी कभी लाइट से मिडल टोन, फिर मिडल टोन के बाद फिर दोबारा लाइट हो रहा है ना, कहीं कहीं पे, कहीं थोड़ा डार्क होने के बाद फिर लाइट हो जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जो डार्क हो गया, फिर वो लाइट नहीं हो सकता। बिल्कुल, जैसे आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, तो कंटिन्यूअसली ऊपर ही चढ़ते जाते हो ना, तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग होनी चाहिए, लाइट टू डार्क। और फिर जब डार्क से लाइट आए तो डार्क टू लाइट। बट ऐसा नहीं है कि लाइट टू डार्क गए और बीच में थोड़ा सा डार्क हुआ, फिर दोबारा से लाइट हो गया, फिर ऐसा ऐसा ना हो। वो बिल्कुल ग्रेजुअली जाना चाहिए, स्मूथ एंट्री होनी चाहिए। और उसमें भी और अच्छा ध्यान रखना है आपको, कि ऐसा ना हो लाइट टू मिडल टोन फटाफट हो गया और मिडल टू डार्क बहुत देर में हो रहा है। उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो जो थोड़ा 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 डार्क हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा डार्क हो, लाइट टू डार्क जितना भी, वो लाइट से लेकर डार्क तक जितना पूरा स्पैन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं, इससे पहले कि दूसरी और कोई पूछे मेरे से, तो मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। मान लीजिए, हाँ रत्ना, मैंने देखा आपका काम, यहाँ लाइट थोड़ी कम है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सएप पे मैं ऑडियो भेज दूंगा आपको। रत्ना जी, जी काम सर। तो अच्छा लग रहा है मेरे को, लेकिन क्योंकि आपकी ना, मैं बताता हूँ आप सब लोगों को एक जनरल नॉलेज दे देता हूँ। पहले मैं इस तरफ बैठा हुआ था, देखो, ये ऐसे ऐसे बैठूंगा तो कैसा लगेगा, पीछे से रोशनी आ रही होगी। आप ऐसे बैठे कि आपके आगे से रोशनी। जब भी कभी आप वीडियो कॉल पे रहें, आप मोबाइल पे भी कभी कभी ऑडियो व्हाट्सएप कॉल पे जाते हो ना, आप अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा करिए कि रोशनी आपके आगे से आपके चेहरे पे पड़ रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उधर देखने वाले को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। एक नव्या नाम का बच्चा भी है, हाँ नव्या, बच्चे थैंक प्रैक्टिस यू। शुरुआत अपने अच्छी कर दी है, लेकिन बीच बीच में हार्ड डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं दिखने चाहिए, है ना। धीरे धीरे टाइम लगेगा, कोई बात, हो जाएगा, हो जाता है, सबका हो जाता है। मैं तो सर लास्ट क्लास मिस हुआ था तो मुझे पता नहीं है। कुछ मिस नहीं होएगा आपका। अभी हम लोगों की टीम काम कर रही है, पिछली क्लास को भी हम अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे आ ठीक। जाएगा हमारा, है ना। ठीक। आप आपको नंबर मैंने दे दिए थे। एक नंबर तो हमारा चलता है 9891 555 666। थोड़ा बिजी रहता है ये नंबर। और एक बार बता दीजिए। और एक नंबर मेरा खुद का नंबर है, 9540, रिपीट कर रहा हूँ, 9540 5131 00। सर ठीक है। पहले जो नंबर बताए थे और एक बार रिपीट कीजिए। 989। पहले वाला नंबर बहुत ही आसान है, ऐसे, 9891 जी। 555
666। थैंक यू सर। ये किस नाम से सेव करें, ऊपर वाला नंबर? पहले वाला जो 555 666 है वो कोलाज के नाम से आप कर सकते हो, दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट। और जो दूसरे वाला नंबर है 9540 वो पृथ्वीवासी के नाम से आप टाइम मतलब सेव कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट लेवल ये है कि जब ये मिक्सिंग आपकी अच्छी हो जाए खूब पेंसिल से ही, अब मैं आपको सिचुएशन दूं कि कोई मान लो मैं आपको स्केच पेन दे दूं, तो स्केच पेन से शेडिंग कैसे करोगे? बहुत लाइट 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 एंड डार्क डार्क। बोलने में तो हो जाएगी। पेन पेन का कंट्रोल चाहिए होगा। पेन का पेन पेन का सर कंट्रोल कोई हैचिंग, पासवर्ड है नहीं, उसमें पासवर्ड नहीं होता उसमें। कैसे कंट्रोल नहीं देंगे सर, हम मतलब आपको? हाथ का कंट्रोल से वो होएगा लाइट टू डार्क। सर हैचिंग से। हाँ, तो हम लोग ये जो मिक्सिंग वाली एक्सरसाइज है उसको अलग तरीके से करेंगे। तो उसमें सबसे स्मूथ जो मिक्सिंग का इफेक्ट आता है वो स्ट्रिपलिंग से आता है। स्ट्रिपलिंग, उसमें हम डॉट 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 ऐसे लगाते हैं, छोटे 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 डॉट लगाते हैं। ठीक है, मैं मंगाता हूँ स्ट्रिपलिंग की कोई एक्सरसाइज वाला काम। डॉट तो समझते हो ना, ऐसे ऐसे जैसे सिलाई मशीन टिक 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 करती रहती है। तो शुरू शुरू में खुले खुले डॉट लगाएंगे तो लाइट ग्रे कलर दिखाई देगा। फिर वो डॉट डॉट की जो डेंसिटी है वो पास पास हो जाएंगे, वो थोड़े डार्क हो जाएंगे, फिर और पास पास होने लग जाएंगे, और डार्क हो जाएंगे, फिर और पास करते 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 फिर लास्ट वाले में आपकी पेशेंस खत्म हो जाएगी। तब आप कहोगे यार ये क्या काम दे रखा है, ये डॉट डॉट लगाना लगा, पास पास लगाने और बिल्कुल डॉट डॉट। किसी ने किया, रत्ना जी ने पहले कर रखा है ये काम, ये डॉट वाला है या तो मैंने भी मिक्सिंग? किया हुआ है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ, मैंने भी किया हुआ है। हाँ दिखाओ दिखाओ यार जरा, क्योंकि यहाँ मेरे आसपास पार्क, यहाँ पर ऑफिस में कोई है नहीं, मैंने नीचे चले ओएस जाता। की शीट पे किया था हम लोगों ने, नीचे एक पहले कोई पोर्ट्रेट सर रख आपकी लिया तरफ से मैगजीन से। डिसेबल हो रखा है, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही मैं। अच्छा हाँ, कहाँ कौन क्या क्या दिखा रहा है कुछ बताओ। सर मैं रत्ना जी दिखा, स्टिपलिंग आर्ट दिखा रही थी, एक स्टिपलिंग में मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। दिखाओ दिखाओ। सर वो मैं आपको शेयर नहीं कर पा रही स्क्रीन, इसमें लिखा आ रहा है कि डिसेबल्ड शेयर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं मेरे यहाँ पर कोई बच्चा आएगा ना, बुलाया है किसी, हाँ किसी, दिव्या कपूर। इस बच्चे ने तरह तरह के शेडिंग के ऑप्शन दिखा रखे। और पास लाओ, स्टिपलिंग वाला दिखाना, कोई डॉट वाला। हाँ, स्टिपलिंग वाली एक्सरसाइज है कोई देखो, जो डॉट डॉट वाले होते हैं ना ऐसे, या कोई आर्ट वर्क हो रखा हो। हाँ हाँ हाँ, हाँ देखो बच्चों, बाकी सारे लोग, सॉरी बच्चे बोल दिया आपको, बट मेरे को आदत पड़ी हुई है बच्चा बोलने की, क्या करूँ। ये देखो सबसे ऊपर, और पास लाओ दिव्या, इसको स्टिपलिंग वाली एक्सरसाइज को देखिए। हाँ ये डार्क हो गया, और लेफ्ट में करो थोड़ा सा, और हाँ ये इधर करते 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 ये लाइट हो गया। लेकिन इस बच्चे ने थोड़े छोटे छोटे स्ट्रिप बनाए हुए हैं। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। सर आप अभी इस छोटे छोटे बनाए हैं। तो दिखाई देगा। हाँ जी, मैं भी मैंने मंगा नहीं मैं, नहीं, दूसरे का स्क्रीन ना हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उसके लिए पिन करूँ उसे? लाइट करना पड़ेगा। पिन भी करता हूँ। और दिव्या तुम ना फोटो खींच के भेज दो तब तक मेरे को, याली फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप कर दो, तब मैं अपने व्हाट्सएप के स्क्रीन से दिखाता हूँ। तुम ना ऐसा करो, नीचे ना एक कार की फोटो है, गेट पे घुसते ही, ठीक है उसकी फोटो खींच के मेरे को लिया। हाँ व्हाट्सएप कर दो। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है वैसे, मेरी मेरी बहुत फेवरेट टेक्निक है। आप में से कुछ लोग ये देखते होंगे कि आज के बच्चे में ना फोकस की प्रॉब्लम होती है, पेशेंस की कमी होती है ना। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना, हाँ वंदना मैंने देखा, यस सर। देखा गुड। मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ज्यादा बेटर, मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ना।
तो हाँ, इस तरह से लाइन से भी देख रहा हूँ। काजल जी, मैंने देखा आपका कि लाइन से भी कर सकते हैं, आंख जो बनाई आपकी वो भी देखी मैंने, लेकिन उसमें कितना बेटर काम हो सकता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और जिसने ये टेक्निक पकड़ ली वो तो बहुत ही जबरदस्त काम कर सकता है। अच्छा, वाह। इसमें इसमें कई टेक्निक यूज कर रखी है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको? यस सर। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। इसमें क्रॉस हैचिंग भी है, सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन स्टिपलिंग जो है इसके अंदर ना के बराबर है। बाकी सारी टेक्निक है, मगर काफी फाइन काम किया है देखा जाए तो। काम तो अच्छा था, क्योंकि इतना पास जाके देखने ना, उसने पेशेंस नहीं अपनी लूज की कहीं पर भी। कई बार दूर से काम अच्छा लगता है, लेकिन पास में जाके देखते ना उसकी फिनिशिंग सही नहीं होती। देखो कितना कितना सही से बचा के रखा है उसने काम। पहले ऐसे ही काम होता था जब ऑयल ऑयल पेंट डिस्कवर नहीं हुए थे ना, तो दीवारों पे जब बड़ी बड़ी पेंटिंग बनती थी तो फ्रेस्कोज बनते थे वो। तो उस वक्त मिक्सिंग का ऑप्शन नहीं था। जब लिनार्डो सीख रहा था तब ऑयल कलर लॉन्च हुए थे, तब मिक्सिंग का ऑप्शन बना था सही ढंग से। तो अभी एक आर्ट वर्क और आने वाला है मेरे पास। सर स्टिपलिंग की स्पेलिंग बताएंगे जरा, कैसे इसका वो है? ओहो, ये तो पढ़े लिखों वाला काम कर दिया आपने। नहीं, मेरे क्योंकि से वो पढ़ाई लिखाई स्ट्रिपलिंग है। नहीं मेरे से सर पढ़े मुझे, पढ़ाई लिखाई की उम्मीद ना ही करें। नहीं वो स्ट्रिपलिंग है कि स्टिपलिंग है, क्या है मतलब, वो स्ट्रिपलिंग है क्या है एग्जैक्ट? स्टिपलिंग है, स्टिपलिंग। एस टी स्टिपलिंग आई नो, पी एस टी आर आई नहीं है। हाँ, आर नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा सर। सर मैंने सर आपको ये व्हाट्सएप कर शेडिंग, दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये स्टिपलिंग, शेडिंग, हैचिंग, ये सब क्या शेडिंग के टेक्निक्स है या टाइप्स है? नाम है, नाम ना भी होंगे तो उसका असर देखो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो सर अर्थ हमारे मेरे लिए को बहुत समझ न्यू में है आ रहा है। एक्चुअली। हाँ, कोई बात नहीं, क्या फर्क, जब तक मैं नई चीजें नहीं बताऊंगा तो आप लोग बैठोगे क्यों? आपको ये तो अच्छी बात है। ये तो, इससे तो देखिए, अब मैं आपको एक कार दिखाता हूँ। ये कार देख लिया आपने? दिख रही है? यस यस सर। सर। यस। अब मैं इसकी डिटेलिंग दिखाता हूँ। ये सब वो वैसे ही ना, डॉट 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 से बना हुआ है ना हर एक चीज। ये सारे डॉट मैनुअली लगे हुए हैं। सर ये और जो ये भी डॉट्स कोई, हम डालते, हाँ, सर हम ये जो डॉट्स डालते हैं, ये एक सीक्वेंस में डालते हैं कि ये रैंडमली डालते हैं ऐसे, मतलब जहां पर भी रैंडमली कि इसको इसका एक टेक्निक है? रैंडमली 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 अच्छा डालते अच्छा। हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है उस पर हमारी नजर रहती है। आंख बंद करके नहीं डालते, टक 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 डालने में लगे हुए जैसा मर्जी हो जाए, ऐसा नहीं है। हम डालते तो हैं, मगर उसके जो, जैसे नमक बुरकाते हैं तो हम देखते हैं ना चारों तरफ बराबर बराबर बढ़ जाए, तो उसमें भी डॉट डॉट को हम लोग उसकी जो टेक्सचरिंग है, जो उसकी स्पेसिंग है, उस पर थोड़ा नजर रखते हैं। मगर लाइन में नहीं डालते, कैसे लाइन में डालते हुए चले गए फिर लाइन में डालते हुए चले, वो नहीं। उसमें रैंडम डालते हैं, लेकिन उसका जो जितना ग्रे पोर्शन बन पा रहा है उसको फील करते हैं कि हाँ। रश्मि का मैंने देखा, रश्मि श्रीवास्तव ये शेर का दिखा रही हैं। रश्मि, हटा लो, अब हो गया, बना यस लो इस शेर को पूरा। ओके सर। हम्म। आप ही है। ठीक है। तो ये जो
इसके एग्जाम्पल्स हैं, हम कोशिश करेंगे इन एग्जाम्पल्स को आप लोगों के लिए वर्कशीट के तौर पर कहीं अपलोड भी कर दें हमारी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं। विजिट किया था अरे पर मुझे ऐसे कोई वीडियोस दिखे नहीं सर अभी अभी नहीं वेबसाइट। दिखेंगी क्योंकि अभी शुरुआत हुई है ना। तो क्या हाँ है जी कि सर। हमारी टीम उसे और बेटर वे में प्रेजेंट करना चाह रही है। मैंने तो कहा कि जैसा है, जैसी हम ये बीच में बातचीत करते हैं इसको भी जाने दो। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि सारे लोग इतने पागल नहीं होते जो आपकी बातें सुने, वो सीधा काम काम की बातें सुनना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बीच बीच में जो आप बातें करते हो उनको उड़ा देंगे, है ना। सर काम की पर बात को वो कुछ रखना पागलों के चाहते लिए भी छोड़ दीजिए सर। हैं। ठीक है, मैं तो बोल दूंगा उनको। देखो मैं वाई वाई द इंटेलिजेंट शुड हैव फन। अच्छा, मेरे को एक टीवी की एड याद आ रही है, कोई एक्टिवा वगैरह की। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको कि उन्होंने मेरे को क्या करने के लिए बोला है। वीडियो उन्होंने जैसा है बोला वैसे है, के वैसा डाल दीजिएगा प्लीज। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ इसकी। सर क्योंकि मैं नहीं रहती, मैं अब भी आई हूँ तुरंत। मैं भाग भाग के अच्छा मैं पूरा ठीक है, देखना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम। देखो उन्होंने ना ऐसे मेरे को कवर डिजाइन कर करके दिए हैं कि सर मुझे नहीं ऐसे। दिख रहा कुछ भी। अब नहीं दिखाई दे रहा? कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। सर अच्छा अब लग मैं रहा है। दिखाई दे रहा हाँ, हूँ? बार बार ब्लर हो जा रहा है। अच्छा, ब्लर हो जा रहा है, सॉरी। मेरे क्योंकि हाँ अब। मैं दिख रहा हूँ। नो सर। नहीं। नहीं नहीं, आप भी नहीं दिख रहे हैं। सर क्या एक्चुअली तो भाई, आपकी स्क्रीन जा रही है यहाँ से। हाँ, फिर बार ना बार जा रही इंटरनेट है चेक स्क्रीन। करो क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है। अब आप देखें। हाँ, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड चेक कीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए। सर आप नहीं दिख रहे हो, कभी दिखते हो कभी नहीं दिखते हो, तो इट्स मतलब मैं बीच बीच मिस्टर हाँ। इंडिया हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ। सर आपके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप दिख रहे हैं। सर नहीं दिख रहा हाँ, सही में नहीं। तो सच में देखो मिस्टर भाई, इंडिया हो रहा है। देखो भाई, एक शब्द होता आप है पिन कॉमन कर सेंस। लीजिए सर वाला, आपको दिखने लगेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, एक शब्द होता है कॉमन सेंस। कृपया उस शब्द का प्रयोग कीजिए कि जब सबको दिखाई दे रहा हूं और आप ही को नहीं दिखाई दे रहा हूं तो इट मीन्स आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी ना। आप सर ये क्यों नहीं सर समझ पा मेरे रहे? को भी नहीं दिख रहा, बीच बीच में क्या हो रहा है ना, आपकी स्क्रीन हट जा रही है और किसी दूसरे का नाम आ जा रहा है वहां पे। हाँ हाँ, वही हो रहा अच्छा, है, वही हो रहा है, वही हो रहा तो है। मैम तो तभी वो से भी हो रहा वो है मैं क्योंकि बताता हूँ, वो मैं जो बताता हूँ, माइक का उसका भी बोलता एक कारण है। उसका कारण ये होता है, जूम में बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है, जो व्यक्ति बोल रहा है यानी कि जिसका माइक ऑन है वो उसके स्क्रीन को सामने दिखा देता है। जब आप सारे लोग अपना अपना माइक बंद रखेंगे तो सिर्फ मेरा स्क्रीन दिखाई देगा। आप सब लोगों ने माइक अपने बीच बीच में खोल लिए और बंद करना भूल गए, तो इस वजह से जूम कंफ्यूज हो जाता है। अपने अपने माइक बंद कीजिए, देखिए, तो वो फिर सिर्फ मेरा रह जाएगा और मैं बोलूंगा तो जूम के पास एक ही विकल्प होगा, वो मेरा स्क्रीन दिखाएगा। ये है इसका रीजन। और ये और ये सर ये सिर्फ सर कैसा है? लैपटॉप से ही होगा सर। नहीं, मैं आपका मतलब सबका अभी अभी म्यूट कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है, म्यूट ऑल ऑप्शन होता है। एक तो बड़े स्क्रीन पे अलग बटन होते हैं और छोटे स्क्रीन पे अलग बटन होते हैं। तो मैं भी जरा, हम पिन भी कर सकते सर ये कैसा है? मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ शेडिंग। रचना जैन, हाँ जी, फर्स्ट टाइम करें। हाँ आप जी, मेरे को तो व्हाट्सएप क्लास करके का मुझे भेजेंगे तो डेमो ज़्यादा अच्छा भेजिए। होगा। रचना जी, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि रोशनी में बैठेंगे, रोशनी आपके आगे की साइड से आएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय सर के बैक आगे साइड की से। साइड से ना ऐसा आ रहा है दिख नहीं रहा, हाँ तो कोई मैंने बात ऐसे नहीं, किया। मगर कैमरा अपने आप एडजस्ट कर लेता है, उसे Okay. थोड़ा एडजस्ट होने का मौका दीजिए। हाँ, अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक चल रहा है, वेरी गुड, करते रहिए इसको। और व्हाट्सएप पे भी भेजिए ताकि मैं और डिटेल में देख पाऊँ। तो जब ठीक है। रिकॉर्डिंग की बात चल रही थी, टॉपिक ये था। अब दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? अब सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन मेरा? यस सर। तो वो ना मेरे को यस सर। ऐसे विकल्प विकल्प बना बना के दे रहे हैं कि सर आपके ना उस पे हम ये लगा देंगे ताकि लोगों को देखने में आसानी हो। ये देखो, ये क्रिएटिव वाला है, ये फिलॉसफी वाला, ऐसे ऐसे।
ठीक है। तो जो डिले हो रहा है कि भाई अभी तक वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुआ, वो इस वजह से हुआ है कि वो कह रहे हैं कि कवर दिखने दो लोगों को, ताकि लोगों को सिलेक्ट करने में आसानी हो, है ना, कि उनको एकेडमिक क्लास का कौन सा नंबर वाला क्लास देखना है, वो आराम से देख पाएंगे। तो जिस तरह से मैंने स्टिपलिंग बताया, वैसे एक बार आपको स्टिपलिंग समझ में आ जाएगी तो आपको ना फिर ऑलमोस्ट सब तरह की चीजें समझ में आ जाएंगी। कुल मिला के एक वाइट पेपर आप लेते हैं, इस बात को समझिए, उसका लॉजिक समझिए। वाइट पेपर लेते हैं, उसमें जब आप एक डॉट डालते हैं तो जितना 100% एरिया है उसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड हो गया। और अगर ये चीज लिक्विड में करते हैं आप, कि वाइट कलर का पेंट लेते, उसमें थोड़ा सा एक एक बूंद आप ब्लैक का डालते, तो क्या होता, वो थोड़ा सा लाइट ग्रे बन जाता ना। ब्लैक और ऐड करोगे, थोड़ा और ग्रे बनेगा, फिर और ब्लैक ऐड करोगे और ग्रे बनेगा। ऐसे करते 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 ये जो व्हाइट कलर है, करते 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 ऑलमोस्ट डार्क ग्रे तो बन ही जाएगा, ब्लैक नहीं हो पाएगा तो कम से कम, है कि नहीं। और अगर उसमें व्हाइट पोर्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, काला समंदर हो, और उसमें व्हाइट के एक ढक्कन डालोगे, तो उससे क्या ही हो जाएगा, समंदर में तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जब व्हाइट शीट होती है तो उस पर आप डॉट 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 लगाते हो, तो जैसे जैसे आप डॉट लगा रहे हो, इट मीन्स व्हाइट कलर के अंदर आप ब्लैक कलर डाल रहे हो, यानी कि वो ग्रे बन रहा है कि नहीं। और सिर्फ डॉट तक सीमित क्यों रहना है, डॉट के अलावा लाइन भी हो सकती है, उसमें ABCD भी हो सकती है। जब अपना नाम लिख दो, चाहे आप तो काले रंग से लिख रहे हो ना, काले पेन से लिख रहे हो, जहां जहां पे आप पेन चलाते जा रहे हो वो एरिया व्हाइट की बजाय ब्लैक में कन्वर्ट होता जा रहा है ना। तो व्हाइट व्हाइट के वोट कम होते जा रहे हैं, ब्लैक के वोट बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको मिक्स करके ग्रे बन रहा है। दूर से देखते हैं उसका इंप्रेशन जो पड़ता है वो ग्रे बनता है। अगर ये डॉट डॉट वाला कुर्ता पहन के आप निकलेंगे तो जो दूर से देखेगा वो ये नहीं सोच लेगा कि आपके कुर्ते पे डॉट लगे हुए हैं, वो ये सोचेगा कि कोई ग्रे कलर का कुर्ता पहन के आ रहा है। पास आके देखेगा तब पहचानेगा उसे वो, कि अच्छा ये तो डॉट है ना। तो इसके 1,000 तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे क्रॉस 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 ऐसे भी कर सकते हैं, खूब सारे क्रॉस डाल दीजिए। आप टिक 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 भी कर सकते हैं। आप उठा के बाद में ये भी हो सकता है कि वो जो स्टैंप नहीं होती, ऐसे मोहर जो होती है, ठापा लगाया ठापा, फिर बाद में आप अंगूठा भी लगा सकते हो। कुछ भी कर लो, 1 करोड़ प्रकार हो सकते हैं। बस आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि जब मैं व्हाइट कलर के ऊपर कुछ और कलर लगा रहा हूँ, डार्क कलर लगा रहा हूँ, तो वो जो है ग्रे बन रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपने इस लॉजिक को समझ लिया तो आपको 100 एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधा आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है। हाँ जी सर, समझ तो आ रहा है, बट ये जो डॉट डॉट वाला जो शेडिंग है ये समझ नहीं आ रही कि अच्छा तो लग रहा है, कैसे होगा। ठीक लग रहा है, कैसे होगा? सर मेरा अच्छा लग देखिए रहा जरा। है, स्मृति जी देखा, मैंने देखा, अच्छा लग रहा है। ओके सर। बढ़िया। तो हम स्लो चलेंगे और फिर कोई आर्ट वर्क भी करेंगे इस पे, है ना। मैं कोशिश करता हाँ हूँ इस आर्ट वर्क को भी आपको शेयर कर दूं या कहीं पर अपलोड कर दूं, ताकि आप डाउनलोड कर पाओ। और वैसे अगर आप सर मैंने पिंटरेस्ट पे अभी आपको जाओगे, व्हाट्सएप पे शेयर की है पेंटिंग। मैं चेक करता हूँ। सर जब आप पिंटरेस्ट पे जाते हैं, आपके पास ऐप है पिंटरेस्ट? हाँ जी रत्ना जी, मैं देख रहा हूँ आपके काम को। यस सर, पिंटरेस्ट अच्छा ऐप है। है। आपने ऐसे डॉट डॉट ना करके ऐसे डुडलिंग कर दिया क्या उसमें? नहीं नहीं, डॉट डॉट शुरू में तो किया, इसको डार्क करने के लिए थोड़ा जल्दी में अच्छा, कोई पूछ रहे थे ना कैसा है करके। ठीक ठीक ठीक, ठीक किया जी है, सर, थैंक यू। अच्छा किया है, गुड। हाँ जी। तो पिंटरेस्ट सर सब लोग यूज करते हैं। दीक्षा महेश्वरी, रुको एक मिनट जरा। पिंटरेस्ट या
वैसे तो ज्यादातर पॉपुलर पिंटरेस्ट ही हो रखा है। उस पे भी कॉलेज का भी अकाउंट है, वैसे दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट का अकाउंट भी है, देखोगे तो मिल जाएगा आपको। और वैसे उस पे डालोगे ना स्टिपलिंग, क्रीज क्रॉस, हैचिंग, और है ना डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स, तो उस पे आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे, मिल रहे हैं। तो आप चेक कर लेना उस पे। क्योंकि मैं जिस जब से जिंदगी में मैं क्लासेस दे रहा हूँ, मैंने एक हमेशा प्रयास किया है कि मैं शब्द, चलो आप शब्दों पे मत पढ़ना, किसी लंगड़े व्यक्ति को ना बैसाखियां नहीं देना चाहता, मैं उसके कंधे कंधे का सहारा नहीं बनना चाहता, मैं उसकी टांग का इलाज कराना चाहता हूँ, ताकि वो खुद से हमेशा अपने पैरों पे चल पाए। हाँ, देख रहा हूँ। तो किसी अंधे को जिंदगी भर सहारा देने के बेटर है, अगर आप उसका आंखों का इलाज पॉसिबल है तो आंखों का इलाज कराओ। तो मैं ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आप खुद को सही समझा पाए और खुद को ही ट्रेन कर पाए। वही सही तरीका है एक सच्ची ट्रेनिंग का। नहीं तो बाकी सारी ट्रेनिंग सिस्टम जो हैं अपने ऊपर डिपेंड बना के रखते हैं। ज्यादातर टीचर्स जो हैं वो अपने ऊपर डिपेंड बना के रखते हैं कि बच्चा मेरे ऊपर डिपेंड रहे, बार बार मुझसे पूछे, तो जिंदगी भर उसकी जिंदगी में मेरी अहमियत बनी रहेगी। बार बार फोन करेगा, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो बट मैं इससे अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, और ऐसे ही पढ़ाता रहूँ जिंदगी में। हाँ, मैंने देखा अनुष्का, लास्ट वाली शेड एकदम से डार्क हो गई, बाकी सब ठीक ठाक ही चल रहा था। सर अनुष्का रख लो इसको, देख लिया। हाँ जी, अमन कुमार बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सॉरी सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता सकते हैं? मेरी रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तो आप फिर से जान पाएंगे। क्योंकि देखिए, इस वक्त 94 लोग हैं, है ना। ओके। अगर मान लो मैंने 1 मिनट भी आपके साथ बिताया, इट मीन्स 94 लोगों का 1 1 मिनट वेस्ट होएगा उसमें, समझ रहा हूँ है ना। सर। तो बेटर ये, आपको मिस तो कुछ होना नहीं है ना, डोंट वरी। ओके सर। कोई चिंता की बात मत करो कि बस शेडिंग के नए नए प्रकार बता रहे थे हम लोग। जो ठीक है। इवनिंग में होगी 4 बजे, वो उसमें भी आप ये चीज दोहराएंगे? नहीं नहीं, वो क्रिएटिव है। वो क्रिएटिव है। और इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आपको, कुछ मिस थोड़े ना हुआ है, दोबारा से प्ले करके देख लेना। ओके सर। ओके। ठीक है। और इसकी सैंपल शीट भी हम आप अपलोड करेंगे। बस ये देख रहे हैं कि इसको वेबसाइट पे हम लोग एक बटन दबाने की कोई बटन बनाने की कोशिश करें, जिसमें वर्कशीट्स हो, और जिसपे लिंक हो जूम क्लास का, और जिसपे पिछली क्लासेस के रिकॉर्डिंग हो, उन सबको इस तरह से बनाने की कोशिश सर कर रहे हैं। 4 बजे कौन सी क्लास होगी? साक्षी, मैंने देखा आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस अच्छे लग रहे हैं, गुड। सर रचना फोर जैन जी, पीएम कौन सी क्लास है? रचना जी 4 PM जो है, हम लोग उन लोगों के लिए क्लास लेते हैं जो लोग ऑलरेडी एकेडमिक ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से ले चुके हैं, या जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके सब ये ऑयल पेंटिंग, रियलिस्टिक पेंटिंग कर लेते हैं, लेकिन क्रिएटिव काम नहीं कर पाते, है ना। तो जैसे BFA होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो वो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की क्लासेस समझ लीजिए। क्योंकि इमेजिनेशन से आर्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वो क्लासेस हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड की जाएगी। मैं दोनों क्लासेस पैरेलल इसलिए चला रहा हूँ, अदरवाइज क्या होगा अगर मैं सिर्फ वो चलाऊंगा। साक्षी देखा मैंने, अच्छा काम। सर हेलो बट सर। सर थोड़ा बहुत तो मैं भी कर लेती हूँ, तो कैन आई अटेंड फोर अटेम्प्ट तो कोई पीएम? भी कर सकता है, ओके। अटेम्प्ट करने के लिए मना कोई नहीं करेगा किसी चीज के लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से दोनों सेगमेंट को अलग अलग करके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं उन लोगों को सिखा रहा हूँ जो जीरो से स्किल्स सीखना चाहते हैं और एकेडमिक चीजें सीखना चाहते हैं। वहां पे मैं उन लोग उन उस सब्जेक्ट पे सिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप क्रिएटिव बने। कैसे क्रिएटिव बने, आप चाहे दोनों क्लासेस अटेंड कीजिए, कोई समस्या नहीं हाँ है। जी। तो मैं वो बल्कि सीखना चाहती हूँ, मतलब मैं वैसे काफी कुछ बना लेती हूँ, मैं 3D भी करती हूँ, थोड़ा आर्ट फॉर्म में करती हूँ।
बट ये जो एक्रेलिक ऑयल मतलब वो परफेक्शन नहीं है, वो सब इतना नॉलेज नहीं है डेप्थ वाला। कोई समस्या की बात नहीं है। आप जब सीख जाएंगे तो आप अ, जो फर्क है वो आप ही महसूस कर सकते हैं। मेरा काम तो ये है कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों के समक्ष अपनी नॉलेज रखूं। ठीक है। श्वेता विज जी, आपका माइक सर ऑन हो इसका रखा है। हाँ जी सर सर। इसका सर लिंक भी मिल जाएगा हमें जो। सर मैं भी कर लेती हूँ। सर मैं भी जो हूँ क्रिएटिव वर्क करना चाहती हूँ, तो क्या मैं भी अटेंड कर सकती हूँ सर क्लास? मैंने बताया कोई भी व्यक्ति क्लास अटेंड कर सकता है, ओके। क्योंकि मुझे इस बात की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम यहाँ कॉलेज में बुलाते हैं तो यहाँ तो बैठने की सीटें लिमिटेड होती है ना। तो हम मना करते हैं कि भाई इतने ही बच्चे आ पाएंगे, यहाँ 100 बच्चे बैठ सकते हैं मैक्सिमम। और अगर ईजल लगा लें तो मैं समझता हूँ 50 बच्चों से ज्यादा क्या ही बैठ पाएंगे। ठीक है। तो 50 यहाँ पे, 50 नीचे भी हमारा एक और फ्लोर है। तो क्या होता है, लेकिन जब ऑनलाइन है तो अभी तो देखो 92 स्टूडेंट बैठे हुए हैं इस क्लास में। अभी आप लोगों को पता नहीं है कि जब कोविड में क्लासेस होती थी तो 1,500 स्टूडेंट बैठे थे, होते थे उस वक्त। बट 1,500 लोग अपने घर में बैठे हुए हैं ना, मेरे मेरे घर में आके थोड़ा ना बैठे हुए हैं। अटेम्प्ट ही तो कर रहे हैं। दो दो जूम वो ले रखे थे सॉफ्टवेयर हमने। एक जूम में 1,000 की लिमिट होती है, दोनों से मैं लॉग इन करता था और अच्छा लगता था। अभी भी मैं चाहता ही हूँ कि आप लोग इन क्लासेस के बारे में लोगों को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें कि फ्री क्लासेस हो रही हैं और अपने रिव्यू उस पर डालें। मैं किसी तरह का पैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल मीडिया पे इसका जिक्र करें, है ना। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत सिखा रहा हूँ या आपका टाइम खराब हो रहा है तो फिर ना करें, कोई बात नहीं, फिर मेरे को बताएं, मेरे को सजेस्ट करें, है ना। तो क्योंकि ना एक बार हो रहा है काम तो एक ही बार में हो जाएगा। अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएंगे, लेकिन आपका जो कलाकार मन है ना, वो मैंने देखा है कि भारत में लोग ना अच्छी चीजों का जिक्र अपने दोस्तों से करते नहीं है। कहते इसके पास भी फिर वही चीज आ जाएगी तो फिर जो मेरी यूनिक होने का जो मजा है वो होता है ना। एक ही शादी में औरतें एक जैसी साड़ी पहन के आ जाती हैं या एक जैसा सूट पहन के आ जाते हैं तो उनको बुरा लग जाता है इस बात का। होता है नहीं होता है? आदमियों के साथ भी होता है ऐसा। डोंट वरी, मैं आदमी वाला उदाहरण दूंगा, ऐसे मत सोचना कि मैं जेंडर बहस हो जाऊं। आदमी लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी नौकरी का कोई ऐड आता है ना या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अपने दोस्त को नहीं बताते हो वो, क्योंकि उसे पता है कि वो भी सेम जगह पे अगर इंटरव्यू देने जा रहा है तो कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कलाकार होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि एक अच्छा दिल आपके पास होना चाहिए। हम मर जाएंगे, ये बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, एक ना एक दिन हम मर जाएंगे। अगर मौत से सबसे अच्छी चीज सीखी जा सकती है ना, पूरा जीवन अच्छा हो सकता है, बस मौत को याद रखो। कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ टिक पाएगा, तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं मौत को पॉजिटिव चीज मानता हूँ, नेगेटिव नहीं मानता हूँ। मरना तो है ही एक दिन, लेकिन कम से कम अच्छे असूलों पे जीकर मरो, अच्छे अच्छी विचारधारा के साथ जियो, बांटो चीजों को। जितना दिल बड़ा करोगे उतना शांति मिलेगी आपको, है ना। तो आप इन चीजों को शेयर करें, जब भी कोई अच्छी चीज मिले आप बांट दीजिए उसको। ठीक है। तो वापस आते हैं, एक बात और आपसे शेयर करने के लिए बोली गई है मुझे कि हर बार क्लास का लिंक वही रहेगा, तो ये चिंता मत कीजिएगा कि लिंक कौन सा आएगा। ठीक है। तो आप यही लिंक आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने लोगों को, अपने सोशल मीडिया पे, कि इस लिंक पे जो है क्लासेस होती हैं, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी तरह की कोई फी नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप चल रहा है बाकायदा, है ना। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इतनी सारी रीलें बनाते हो, आप तो जेंजिस हो, आप यंग बच्चे हो। और अब तो सारे लोग सिर्फ जेंजिस नहीं, अब तो किटी पार्टी वाली आंटियां भी जो हैं वो भी खूब सारी रीलें बना ही रही होती हैं।
तो आप बनाइए, आप अपने शब्द लिखिए। कोई क्लास अटेंड किया तो आप उसके बारे में कुछ अच्छा लिख सकते हैं तो लिखिए, ताकि देश के और लोगों को पता चले, और वापस से फिर हम 1,500 2,000 5,000 10,000 लोग एक साथ बैठ के पढ़े, मजा आएगा। और उसका मेरे को वर्थ फील होगी अपने जीवन की, है ना। अभी भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, आप भी इंपॉर्टेंट हो। आप में से सर एक आप बच्चा भी बैठा रहेगा तब भी मैं पढ़ाऊंगा। इवनिंग क्लास का लिंक भी सेम है? हाँ, इवनिंग क्लास का भी लिंक सेम है। इवनिंग क्लास सर का लिंक भी आपसे सेम है। आपकी पिछली क्लास करने के बाद जो ये एक हफ्ता बीता है सर, आप मानेंगे नहीं, हर चीज को देखते हैं तो लगता है इसमें क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, ये उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता। फिर मतलब, और एक एक ख्याल ये भी आया कि हाथी अगर भारी होगा तो या तो उड़ने का सिस्टम हम ऐसा बनाए कि वो उड़ा ले जाए, और अगर नेहा देख रहा हाथी, हूं मैं। हाँ, हाँ, बोलो और बोलो स्मृति अगर जी। हाथी हाथी को वैसे नॉर्मल उड़ाना है तो किस तरह उसको लाइट दिखाएं। तो ये सारी क्रिएटिविटी दिमाग में सर, एक हफ्ता हो गया है, रात को नींद खत्म हो गई सर, अच्छी बात है, दिमाग अच्छी घूमता बात है, है। अच्छी बात है। जब हम नया सोचेंगे तभी, अब वो इवनिंग क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। ओके। हाँ, नेहा हमारी पुरानी स्टूडेंट रह चुकी हैं, लेकिन अच्छी बात मेरे को ये लग रही है कि समय निकाल के नेहा जो है, नेहा तुम्हारे घर में परिवार में सब कुशल मंगल से हैं, सब ठीक है? यस सर, सब कुशल मंगल। बेटी भी मेरी साथ साथ लगी हुई है, कहीं मैं अच्छा भी अच्छा। आपके सर को दिखाऊंगी, मैं भी गुड बना गुड रही गुड। हूँ। मैं कहा ठीक है, आप भी बनाओ। ये रही। सर आपको हाँ व्हाट्सएप जिन पे मैंने आर्ट तो वर्क्स भेज दिए अपने। अच्छा, बिल्कुल मैं देखूंगा। जिन बच्चों को मैं 96 97 में पढ़ाता था, अब वो बच्चे दादा बन चुके हैं। वो लोग, मतलब तीसरी चौथी पीढ़ियां उनकी पहुंच चुकी हैं। क्योंकि 96 का मतलब ये समझ लीजिए आज से 29 साल पहले। और उस वक्त कोई व्यक्ति 25 साल का रहा होगा, उसका बेबी हुआ होगा, तो उसके बेबी अब फिर 25 साल उसका, फिर उसकी भी शादी हो गई है, फिर उसका बेबी हो चुका है। तो यहाँ तो एक जनरेशन्स चल रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। एनीवे, तो ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स आपको शेडिंग की एक्सप्लोर करनी है, कि कौन कौन सी टेक्निक। नया के बच्चे का काम मैंने देख लिया, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं, अगर आप चाहते हैं तो इसकी फोटो खींचना चाहते हैं तो आप फोटो खींच सकते हैं स्क्रीन पे, फिलहाल अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, मतलब ताकि चलो जब तक। सर क्लैरिटी नहीं है। सर यूट्यूब पे लेक्चर्स कब तक मिल जाएंगे? अगर यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब आपके यूट्यूब रिकॉर्डेड पे भी लेक्चर्स काम देखें। कर ही रहे हैं। 10-15 दिन में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि वो डिजाइन बनाने में लग गए। आप लोगों को एक अच्छी बात बताता हूँ, रितिका मैम ने बोला है, इन सब की जो तस्वीरें जो मैं आपको खिंचवा रहा हूँ, ये सब आपको ईमेल पे पहुंच जाएंगी। आपने सबने गूगल फॉर्म भरा था ना? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो गूगल फॉर्म भरा था तो उसमें ईमेल आईडी भी लिखा होगा आपने, तो यस सर। ईमेल ईमेल पे पहुंच जाएगा सब कुछ आप, ठीक है। वैसे तो ये कुछ ज्यादा ही सुविधा हो रही है कि घर बैठे सारी चीजें अपने ईमेल पे भी आ रही हैं, और ये सब चीजें होना तो ये चाहिए, एक जगह पे अपलोड कर देना चाहिए, वहां से डाउनलोड करते रहो। लेकिन चलो अच्छी बात है, अभी रितिका मैम ने यही बोला, तो फिलहाल आप इसी से काम चलाएं, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें। अच्छा, एक काम अब मैं आपको और बता रहा हूँ, जो कि अब आपको अपने आप से करवाना है, और वो ये है कि आपको छोटे छोटे स्केचेस बनाने हैं। स्केचिंग होती है ना, हम स्केच करते हैं, जस्ट लाइन ड्राइंग, स्केच। स्केच बुक किसी की रखी है क्या यहाँ पे, बताना। नीचे संचिता की स्केच बुक होगी या किसी की। अभी आप 1% का भी 1% नॉलेज ले रहे हैं, और ये 100 तक जानिए। 100 तक तो खैर शब्द ठीक नहीं है, मैक्सिमम तक जानिए, ये शब्द सही है। 100 तो कोई नहीं जान पाए। ध्यान रखना, सबको बहुत कुछ पता है। मेरी लाइन को अच्छे से याद कर लो, सबको बहुत कुछ पता है, लेकिन सब कुछ किसी को नहीं पता। तो घमंड करने की कहीं स्कोप है नहीं। और
किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का भी कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सबको बहुत कुछ पता है, लेकिन सब कुछ किसी को नहीं पता है। तो अब आप लोग भी बीच में ही हो, हम सब बीच में ही हैं। हम 0 भी नहीं है, 100 भी नहीं है। हम दुनिया के सबसे गरीब भी नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर भी नहीं है। नहीं, करी कराई नहीं है पड़ी इसके। करी कराई इसमें थोड़ा बहुत है पीछे। नहीं, मैंने कहा पहले से स्केचिंग की हो किसी बच्चे की। है एक दो स्केच। नहीं 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 नहीं, थोड़ी ठीक है, नहीं तो कोई। अच्छा चलो, मगर अगर मैं ड्रॉ कराने के लिए दिखाऊंगा तो फिर वो कैमरा। अच्छा, वो पिन नहीं हो पाता ना। अच्छा चलो, ले आओ फिर एक, चलो स्केच बना के दिखाता हूँ। नहीं तो तुम सिर्फ बोलते रहोगे, सर को सिर्फ बातें बनानी आती हैं, स्केच बनाना नहीं आता। यहाँ पे एक स्क्रीन में पिन करूंगा। आप लोग अपने माइक ऑन मत कीजिएगा। और रितिका मैम, आप अपना माइक ऑन कर लो, तो आप इधर आ जाओगे। अच्छा, इधर भी लोग बैठे हैं, ऐसे क्यों? नहीं मतलब मैंने देखा कि जनरली तो जिनके स्क्रीन ऑन तो ऑन होते हैं वो फर्स्ट पेज पे नजर आते हैं। ए, अच्छा, पहले पे भी आ रहे हैं, दूसरे पे भी आ रहे हैं, तो बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं तो पहले पेज के लोगों से ही बात करने में लगा हूँ। माफी चाहता हूँ भाई, आप लोग इधर दूसरे पेज वाले भी हैं। चलिए रितिका मैम के, इसको मैं पिन करता हूँ। आपको ये दिख रहा है इधर, याला स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं यस सर। सर, दिख रहा है सर। ठीक है, नहीं दिख रहा सर। किसी को नहीं दिख रहा, तुम माइक ऑन कर लो। ये दिख रहा है किसी को? सर यस आपका ही सर, हाँ जी, विजिबल है सर। हाँ, बाकी लोग माइक बंद करेंगे तो ठीक रहेगा। हम्म, ये देख रहे हैं आप? नो सर, सर आप ही दिख रहे हैं। मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर दिख एक रहे और हैं। रितिका नाम का एक बच्चा है, उसको मैंने पिन कर रखा है। नहीं दिख रहा? एक दो सर बच्चे। आपका कैमरा दिख रहा है बट रितिका मैम का नहीं दिख रहा है क्योंकि उसमें वॉइस नहीं आ रही है ना, म्यूट है, इसलिए वो वाली स्क्रीन जो है वो जूम ऑन कर नहीं दो दिखा ना। रहा है। हाँ, यू ठीक कैन है, ये सर्च तो एंड होगी फिर। डबल टैप कर दो, डबल पिन करो तो वो फिक्स मैं हो इस, जाएगी। अब आ रहा है किसी को? जी सर, अब आ रहा है। यस सर। अच्छा, हाँ यस जी अब सर। मेरी आवाज भी उसी में से आ रही है। जी तो अब क्या करना है, थोड़ा पास करना है रितिका, बाद में मैं सेटअप लगा दूंगा। तो आपको क्या करना है, पेंसिल लाइट से डार्क और डार्क से लाइट, ये बिल्कुल लाइट से, ये देखिए डार्क आ गई। मुझे नहीं दिख रहा। और अगर डार्क से शुरू हो तो वापस लाइट में मर्ज हो जाए, पेज में मर्ज हो जाए, पता ही ना चले, लाइन का एंड भी ना पता चले। ऐसी खूब सारी लाइंस लगानी पड़ेंगी।
इससे होगा क्या, थोड़ा और पास लेके शीतल जा। देख, अमन आप अनम्यूट करो अपने आप को, आप स्क्रीन पे आ गए। अमन। हाँ भाई, बंद कर, आई एम अपने सॉरी। माइक को बंद करो। हाँ, बंद नहीं हुआ आपका माइक। हो गया हो गया। देखिए, तो आपको ना ये चिंता नहीं करने की लाइंस चल रही हैं, लाइंस चल रहे हैं। स्केचिंग करते वक्त ये रफ स्केचिंग है। 50 बार एक ही जगह से लाइंस जा सकती हैं आप, कोई झंझट नहीं है। वो जो बचपन से बार बार चीजों को मिटा मिटा के बहुत परफेक्ट बनाने की बात होती है। हेलो सर। हेलो प्रशांत, हाँ जी सर। बताओ आपका माइक क्यों ऑन किया आपने? सर मैंने आपको हाय बोलने के लिए ऑन किया। थैंक यू प्रशांत, मगर ऐसे बीच बीच में सारे लोग हाई बोलेंगे तो सबका स्क्रीन आ जाएगा ना। बंद करो अपना माइक। आपको इस टाइप की स्केचिंग करनी है। आप जो बहुत ज्यादा सुपर फाइन स्केचिंग करते हो वो अब अभी वो बाद में कराएंगे। अभी हमें रफ स्केचिंग चाहिए। बेझिझक आपको डर ही ना हो कि हाँ, कि ऐसा ऐसी लाइंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होएगा। आप फ्री होके अपना मजे से काम कीजिए। और जरूरी नहीं कि ह्यूमन फिगर बनानी है, जो आपको आता है वो बनाइए। कुछ भी करते रहिए, है ना। आपको छोटे ऑब्जेक्ट बनाने हैं। कई लोगों को लगता है कि ये बर्तन भांडे क्यों बनवा रहे हैं, मगर ऑब्जेक्ट की सिमेट्री जो होती है ना, ये सिमेट्री, ये सीखने के लिए यही यही करना बहुत जरूरी है।
तो ऑब्जेक्ट बनाते रहिए, नए नए ह्यूमन फिगर बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सामने से देख के बनाइए, बकरी, घोड़ा, बैल, डॉगी, जो भी चीज आपको पसंद है। और पास लाना जरा पेंसिल एक बार, यहाँ पर कैमरा पास लाना। जो लोग ऐसे ड्राइंग करते हैं, ये छोटी छोटी लाइन को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, उनको ये प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा, है ना। वो उनको सर्कल बोलेंगे तो सर्कल ऐसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे, ऐसे धीरे 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 उनको बनाना सर्कल ऐसे। आप सिंगल लाइन ना करें तो डबल करें, 50 करो चाहे, बट डरो नहीं, ठीक है। कुछ भी खराब नहीं होता है, लिबर्टी दो अपने आप को। तो मैं अपना स्क्रीन जो है इसका रिमूव करता हूँ। अब आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, यस सर। एक्स्ट्रा लाइंस पता चल रही है कितनी सारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं? उन एक्स्ट्रा लाइन से डरो नहीं आप। ये रफ स्केचिंग करना बहुत जरूरी है, ये हर आर्टिस्ट के लिए जरूरी है। ना सिर्फ आर्टिस्ट के लिए, जितने आर्किटेक्ट होते हैं जो अपने ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जितने फैशन डिजाइनर्स होते हैं जब वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट डिजाइनर होते हैं, जो भी क्रिएटिव फील्ड में है, इन लोगों को इस तरह की स्केचिंग करने की हैबिट होनी चाहिए। और खूब सारी स्केचिंग कीजिए आप, और तरह तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाइए, और उनको डिफरेंट एंगल में बनाइए। क्या करेंगे आप? डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट एंगल में बनाएंगे आप उसे, ठीक है। लेकिन सिंगल लाइन में मत बनाइए, डरिए नहीं। इरेजर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, खूब सारी एक्स्ट्रा लाइंस इस्तेमाल कीजिए। आपके पास कंट्रोल है पेंसिल को लाइट ड्रॉ करने का, कि आप पेंसिल से लाइट ड्रॉ करें। और जब आपको लगे कि ये लाइन फाइनल है, तो जहां पे लाइन फाइनल लगे उस लाइन को आप डार्क कर दीजिए, ठीक है ना। बट वो जो पहले वाली लाइन है उन्हें मिटाना नहीं है। आपको याद है मैथ्स में आपको एक एग्जाम के अंदर ये बोला जाता था कि भाई आपने ये आंसर कैसे अचीव किया, उसका रफ वर्क भी आप जो है साइड में करके दिखाओ। लाइन खींच के आप राइट राइट साइड में आप रफ वर्क भी करते थे कि एक्स की वैल्यू ऐसे कैसे निकल के आएगी, है ना। तो मैं भी ये आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि जितना भी आप स्केच कर रहे हैं वो सारी रफ लाइंस उसकी वहीं रहनी चाहिए। ओके सर। सर जी। सर आपने जैसे अभी जो पोर्ट्रेट बनाया विदाउट लाइक इरेजर के आपने बिल्कुल बना दिया, तो इसकी भी कोई टेक्निक होती होगी ना कि हम कैसे एकदम सर्कल बना के पूरा एकदम एग्जैक्ट आई शेप कर दे, क्योंकि अभी तो आएंगे, एज अ बिगनर आगे हमें तो नहीं पता। आगे आगे आएंगे। मैं चाह रहा हूँ खराब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आप ठीक है सर। जैसा आता है वैसे ही बनाओ, है ठीक ना। है सर मैंने थोड़ा आपको देख के बनाया है, थोड़ा लाइंस में, तो आप बताइए एक बार। मैं बताता तो हूँ, लेकिन एक और चीज बताता हूँ आपको। मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये लो। मेरी ना एक क्लास है, हम्म, मेरी क्लास 1 बजे से है, करियर काउंसलिंग क्लास है, ठीक है। देखता हूँ कि मैं उसकी भी कहीं रितिका मैम से बोलता हूँ कि अगर वो भी कर पाए तो वो भी लाइव आप लोग देख पाए, तो हो सकता है, तो हो सकता है। तो
इसी में कंटिन्यू हो जाएगी। चलो ठीक है, इनको एटलीस्ट 10-15 थोड़ा मिनट्स तो ब्रेक देना। देना पड़ेगा भाई, मैं भी एक चाय कॉफी पी लूं। तो अभी लोग आ गए हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को भरोसा तो होता नहीं किसी बात का। ये देखो, है ना, लोग आ गए हैं यहाँ पे, बैठने लगे हैं धीरे धीरे। तो आज की क्लास ये है, जो लोग क्योंकि एडमिशन भी चल रहे हैं ना, तो उसमें ये होता है कि पेरेंट्स जब आते हैं तो उनका क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे कि भाई फाइन आर्ट फील्ड में करियर कैसे बनेगा, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, बाद में क्या सैलरी होगी। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए एक सेशन रखा हुआ है हमने। और जब मैं पोस्टर दिखा रहा था ना आपको कि इस तरह के डिजाइन बन रहे हैं, देखो ये देखो, ये पोस्टर देख रहे हो आप, यस सर, दिखाई दे रहा ये जारी हो चुका है ना, तो ये आज है क्लास, कितने बजे लिखा भी होगा शायद इसमें। है। यस सर, 1 PM। अब चाय पीने के लिए 10 मिनट बचे हैं। चाय तो नहीं पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, लेकिन जो भी है 10 मिनट बचे हैं। आप लोग भी ब्रेक ले लो। बातों बातों में एक तो पता नहीं चलता, आपसे मैं सोचता हूँ 1 घंटे की क्लास दूंगा, लेकिन जब आपसे बातें कर रहा होता हूँ तो थोड़ी बहुत सबके आंसर देते देते 2 घंटे की क्लास हो जाती है। सर एक क्वेश्चन अब है, जो आपने बोला है वो लाइन ड्रॉ करने के लिए, डार्क से लाइट और लाइट लाइट से डार्क, वो अराउंड कितना टाइम पीरियड में, ड्यूरेशन में प्रैक्टिस करना है डेली, ऐसा? ऐसा नहीं है, देखिए, आप जितना ज्यादा करेंगे, उसमें जितनी वैरायटी बनाएंगे, पहले सिंगल सिंगल लाइन बनाए, उसमें कर्व बनाए, उसमें सर्कल्स बनाए, और सर्कल्स को दोनों तरफ से बनाए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, है ना, तरह तरह के। तो जितनी उसमें वेरिएशंस की प्रैक्टिस करोगे, यही लाइंस बाद में स्केचिंग के काम आएंगी। यही लाइंस मैं अभी उनको लाइंस में करवा रहा हूँ, फिर बाद में वही चीज स्केचिंग में काम आ जाएगी। हाँ जी ममता जी बताइए। सर सर। आप ना लास्ट में क्वेश्चन आंसर का राउंड रखिएगा, तो उसमें आप सबके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करिए, क्योंकि बीच में बोलने से क्या हो रहा है ना कि आपका स्क्रीन हट जा रहा है और आपको भी अच्छा, डिस्टर्बेंस हो, ये भी एक बात है। आपको भी एक्सप्लेन ठीक है। करने में डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो जी एक जी जी, यस सर। एक फ्लो रहता है ना एक्सप्लेनेशन का, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका भी ब्रेक हो जा रहा है। ठीक क्वेश्चन है। आंसर के लिए खास लास्ट। तौर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल वालों के लिए है, क्योंकि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है उसका माइक ऑन होता है, और माइक ऑन होते ही जो है उसका स्क्रीन ऊपर आ जाता है। जी, वैसे अगर आप चाहते हैं मेरा स्क्रीन ही आपके उस पे रहे, तो आप सर आप, अपनी तरफ से सबको म्यूट कर दीजिए। जब आपको लगे कि इसका क्वेश्चन सुनना है तो आप उसको अनम्यूट करिए, वो यहाँ से हाँ, अनम्यूट। वैसे पिन करने का ऑप्शन होता है। जी, अगर किसी भी स्क्रीन को आप पिन करना चाहें तो आप पिन कर सकते हैं। ठीक है। तो पिन करने तो से चेंज नहीं होता, मैंने भी पिन करके रखा है तो आपका स्क्रीन आ रहा है सिर्फ। अच्छा, ये बात है। हाँ जी सर, जिस यस जिसका सर, भी मैंने भी आपकी स्क्रीन को पिन किया हुआ, तो मेरे पास से भी नहीं हट रहा। अपने मोबाइल पे ना आपको पिन करना पड़ेगा, फिर सर का नहीं जाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको लॉक कर लो, है ना, फिर ओके। वो हटेगा नहीं। आप सब लोगों को धीरे धीरे पिन करने वाला ऑप्शन है, पिन लगाते थे ना, तो ये आप चीज है, स्क्रीन तो पे हम लोग, क्लिक करेंगे ना तो उस पे पिन का ऑप्शन आएगा, वहीं से पिन कर दो। लेकिन मेरे उसमें तो नहीं आ रहा है, जो मैं इसमें थोड़ा टैब सा लॉन्ग प्रेस कर टैब टैब में दीजिए। नहीं आ मेरे रहा में होगा। भी नहीं आ रहा है ये वाला टैब चीज। देखो, में है टैब टैब। टैब में बटन अलग जाएंगे, लैपटॉप पे बटन अलग जाएंगे, सामने ये देखो, ये एप्पल का इतना ये बड़ा पीस रखा हुआ है, इसमें अलग बटन होते हैं, और और जो वो मोबाइल होता है, पे इनफैक्ट एप्पल में अलग बटन होते हैं, एंड्रॉयड में अलग बटन होते हैं। नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर सर कंटिन्यू अगर आपकी स्क्रीन पर प्रेस करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। हाँ, मगर उनके पास आईपैड है, जी तो सर, आईपैड में कोई नहीं। बात नहीं, कर लेना अगले, तब तक आप ना यूट्यूब पे ढूंढ लेना इसका वो तरीका। लॉन्ग प्रेस है, वैसे सारे बच्चे यही कह रहे हैं, लॉन्ग प्रेस करेंगे स्क्रीन पे तो उसमें फिर ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें से ऑप्शन आ जाएंगे, तो उस स्क्रीन को पिन कर ले लीजिए, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू शुरू के 2-4 क्लासेस में मामला सब सेट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। सर, एक क्वेश्चन था, वो यूट्यूब चैनल नहीं मिल पा रहा सर, आपके मेल आईडी का ये आज मैं, डिलीट। आपने आपने गूगल फॉर्म भरा था, यस सर, यस सर, वो हम वो आपको उस पे लिंक भेज देंगे। हाँ जी ठीक है। सर।
उस पर गूगल फॉर्म ईमेल पर सेंड कर देना सर उसका लिंक। रितिका मैम, जब ईमेल भेजोगे ना इनकी फोटोग्राफ के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेजना साथ में, ठीक है? थैंक यू भेज सर। देंगे जी। और मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी भेजूंगी, हम एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी भेजेंगे उसमें सब क्लास के अपडेट मूविंग वगैरह सब उस पर आते रहेंगे। जी। व्हाट्सएप चैनल भी बनने लगे ना आजकल, उसका लिंक भी हम भेजेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके सारे अपडेट उस पे आते रहेंगे, वो इजी है तरीका। और किसी का नंबर भी शेयर यस सर, और सही किसी का रहेगा। नंबर भी, आप प्राइवेसी भी आपकी बनी रहेगी, कोई आपका नंबर नहीं दिख पाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति। और उस चैनल को आप अपने दूसरे सारे जितने कांटेक्ट लिस्ट है सबको भेजिए, ताकि सब लोग ज्वाइन करें वहां पर। दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट यस लिखा हुआ है, हाँ। सोना वो बता रही है, उसकी हेल्प कर रही है उस क्वेश्चन की बेचारी। ठीक है सोना, थैंक यू। तो आप लोग भी चाय पीजिए मजे से, और शाम को मिलते हैं 4 बजे, ठीक है? यस सर। और जो करियर काउंसलिंग क्लास में कनेक्ट होना चाहता है तो वो रितिका मैम के स्क्रीन को, रितिका वर्मा, उनके स्क्रीन को पिन कर लीजिए, ठीक है? रहेगा 15-20 मिनट फिर आऊंगा। तब तक मैं तो यहाँ से बाय बाय करूँ या नहीं, या इसको मेरी तरफ से बाय है। मैं अपना माइक और कैमरा बंद कर रहा हूँ। ओके सर, आप सब थैंक यू लोगों का सर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। बाय।